ऑफर निकाला। टियागो हो गया, टाइगर हो गया, हेरियर हो गया, इन सभी पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। आप अपने नजदीकी शोरूम में जाकर के भी चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों, 13 जून से खुलेंगे दक्षिणेश्वर काली मंदिर के कपाट, न मिलेगा चरणामृत और न बढ़ेगा प्रसाद। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में जो काली माता मंदिर है, इसको 13 जून से खोल दिया जाएगा श्रद्धालुओं के लिए। अच्छी खबर है। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की सीबीएसई के सीटेट एग्जाम को लेकर 5 जुलाई को सीटेट की परीक्षा तो तय हो चुकी है, हालांकि एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए हैं। उम्मीद है जून के लास्ट सेकंड वीक तक एडमिट कार्ड आने की संभावना है। और इसी बीच अगली खबर है, रेलवे बोर्ड ने जारी किया मानसून का टाइम टेबल, आज से बदल गया इन 11 ट्रेनों का समय। कौन कौन सी ट्रेनों के टाइमिंग में बदलाव हुए हैं, तो इसकी जानकारी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए इसी बीच अगली खबर है दोस्तों कि भारत की यह बायोटेक फर्म बनाएगी चीनी वायरस की वैक्सीन, यानी कि दवाई टीका बनाने की तैयारी हो चुकी है। अमेरिकी कंपनी से हाथ भी मिलाया। जहां भारतीय बायोटेक्नोलॉजी कंपनी पेनासिया बायोटेक लिमिटेड का कहना है कि चीनी वायरस के खिलाफ दोस्तों दवाई टीका को विकास करने के लिए अमेरिका स्थित रिफाना इंक के साथ में पार्टनरशिप की है और इस साझेदारी के तहत बहुत जल्द वैक्सीन वगैरह या टीका हमें देखने को मिल सकता है। अगला अपडेट है कि बीएसएनएल ग्राहकों को 22 दिन तक फ्री में मिलेगी ये सर्विस। अब इन शहरों में भी कर सकेंगे FTTH का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार की टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने देश भर में कई शहरों में 1500 GB फाइबर टू होम FTTH प्लान की सुविधा शुरू कर दी है। और अच्छी बात है कि ये प्लान पहले सिर्फ तेलंगाना और चेन्नई सर्किल में ही उपलब्ध था, लेकिन अब ये सेवा तमिलनाडु में भी शुरू की जा रही है। और साथ ही कंपनी ने अपने 99 रुपए के स्पेशल टेरिफ वाउचर को रिवाइज भी कर दिया। अब आपको दोस्तों इस वाउचर में 22 दिन तक पर्सनलाइज्ड रिंग बैकटोन सर्विस फ्री में ऑफर की जा रही है, वगैरह वगैरह की जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। और अगला अपडेट है दोस्तों, राजस्थान बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के एडमिशन कार्ड जारी कर दिए हैं। आप ऑफिशियल पोर्टल RBSE के उस पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा एडमिट कार्ड जरूर। ओके दोस्तों, तो इस सिकड़े में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो यहीं खत्म होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर लिखना दोस्तों की जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देश के लिए कोई 2 शब्द जरूर लिखिएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और साथ ही लाइक करना, दिल से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें।
आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा, सत्य की राह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। ज्योतिष का एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर सच की आंधी चलती है और जहां मौलिकता पता चलती है, जहां मूलभूतता पता चलती है। जी हां, शुरुआत करेंगे ज्योतिष दिशा की। आज का पूरा दिन आपका कैसा बीतेगा, कैसे दिन को बेहतर किया जा सकता है, कैसे आज अपने अपनों को मनाया जा सकता है। कहीं इम्बैलेंसिंग सिचुएशन है तो उसको फेवर में करने के लिए कैसे क्या किया जाए, ये पूरी जानकारी इस कार्यक्रम में मिल जाती है। प्रत्येक राशि के लिए प्रत्येक क्षेत्र से कुछ विशेष निकल कर आता है। आइए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष दिशा का। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि, चंद्रमा आज कुंभ राशि में है। नक्षत्र आज का शततारका, शाम तक योग रहेगा विषुकंभ सुबह 10:26 तक। इसके बाद प्रीति योग, तदनुसार दिनांक 12 जून दिन शुक्रवार। शुक्रवार को राहु काल का समय नोट करना होगा आपको, सुबह 10:30 से 12 बजे तक। भैया गड़बड़ समय होता है, सावधानी रखने की आवश्यकता है। और गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। क्या पूछना है भाई, जो चाहे कर सकते हैं। हर एक कार्य आपके लिए फेवरेबल रहेगा गुलिक काल में करने वाला। अब बात कर लेते हैं आज के भविष्यवाणी की। मेष से लेकर के मीन तक के लिए आज का दिन कैसा बीतने वाला है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मेष राशि, लाभ के अवसर पढ़ाई में भी। कुछ बहुत बड़ी समस्या का यूं समाधान निकल आएगा और बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां चुटकियों में दूर हो जाएंगी। लेकिन व्यापार थोड़ा टफ रहेगा, धन फंस सकता है। प्राइवेट सेक्टर बेहतरीन, आई बाधाएं सदा सर्वदा के लिए दूर। सरकारी क्षेत्र में कोई दोस्त धोखा देने की फिराक में रहेगा, बॉस के साथ विवाद हो सकता है। लेकिन दाम्पत्य जीवन बेहतर है आज, रिश्ता बहुत मधुर रहेगा। बड़े मेजर इशू एकदम से चले जाएंगे। आपके लिए सब कुछ बहुत सकारात्मक चलेगा, सब कुछ बहुत सकारात्मक चलेगा। लव लाइफ उठापटक भरा है। लव लाइफ में कुछ कानाफूसी, कुछ विवाद, कुछ तनाव स्वतः पैदा हो जाएगा। स्वास्थ्य आपका आज अच्छा रहेगा, दवाओं का असर होगा, परेशानियों का अंत होगा। डॉक्टर्स प्रसन्न रहेंगे, कामयाबी मिलेगी। प्रयोग क्या करना चाहिए आज, उपाय क्या करना चाहिए मेष वालों को? दिनांक 12 जून दिन शुक्रवार, प्रयोग के तौर पर दाहिने हाथ में गुलाब जल लेकर के अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिएगा। क्या नहीं करना है, किसी की बात को इधर से उधर नहीं करना, चुगलखोरी नहीं करना है। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 53। 53। वृषभ राशि, 12 जून शुक्रवार, पढ़ाई का अवसर आज अच्छा मिलेगा। सफलता के परचम लहरा सकते हैं। शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। व्यापार परेशान करेगा, बिजनेस कहीं से भी ठीक नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनुकूल है। प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह के तनाव की स्थिति नहीं आएगी, मामला बेहतर रहेगा। नौकरी में प्रमोशन है। सरकारी क्षेत्र में बाधाएं आ सकती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ उखड़ा सा मामला रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर आज आपके लिए मुश्किल भरा रहेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, रिश्ता मधुर रहेगा, विवादों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन लव लाइफ टफ है भैया। लव लाइफ की स्थिति को आज संभालने की आवश्यकता है। देखिएगा, जवां दिलों को, थोड़ा सा धड़कनों को अपने समेटने की कोशिश करिएगा। आज लेने की देनी पड़ जाएंगे। परिजनों से कुछ विवाद हो सकता है लव लाइफ के मैटर को लेकर के, खास तौर पे वृषभ राशि की लड़कियों को। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? आंखों की समस्या, गले में इन्फेक्शन, कोरोना मुश्किल है। घबराइए मत, एहतियात बरतें, प्रिकॉशन लें। शाम तक कुछ बुखार आदि की भी संभावना रहेगी। प्रयोग क्या करना चाहिए वृषभ वालों को? आज
माँ गायत्री का ध्यान कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या नहीं करना है? आज बिना मांगे सलाह न दे दीजिएगा। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 50। मिथुन राशि, अद्भुत दिन है, गजब की ऊर्जा रहेगी। आज कुछ कर गुजरने की चाहत को लांचे मारेगी। पढ़ाई जबरदस्त, व्यापार प्रभावित है, बिजनेस में गड़बड़ हो सकती है, व्यापारिक नुकसान आज होगा। ओवर स्मार्टनेस त्याग दीजिएगा, बच जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर बेहतर रहेगा। आज नौकरी में प्रमोशन के चांसेस है, वाहन का सुख मिल रहा है। सरकारी क्षेत्र में उठापटक रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर कुछ मुश्किल भरा रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ बड़ी परेशानी आ सकती है। दाम्पत्य जीवन जबरदस्त है, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। दाम्पत्य जीवन में कुछ आपका संयोग बनेगा। आपका कुछ संयोग बनेगा, कुछ मानसिक शांति मिलेगी। आर्थिक दिक्कत थोड़ी बहुत हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन बेहतर है, रिश्ता मधुर रहेगा, परेशानियों का अंत होगा। लव लाइफ आपके लिए टफ रहेगा। लव लाइफ बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। लव लाइफ के लिए आपको बिल्कुल सहज रहने की आवश्यकता है। लव लाइफ में कुछ बहुत सकारात्मक होगा। स्वास्थ्य, माइग्रेन की समस्या, स्किन प्रॉब्लम, बुखार की समस्या हो सकती है। प्रयोग के तौर पे किसी ज़रूरतमंद को कुछ औषधि, मेडिसिन का दान करिएगा। क्या नहीं करना है? किसी को उधार मत दे दीजिएगा। शुभ रंग बैगनी, भाग्य प्रतिशत 59। 59 दिनांक 12 जून, दिन शुक्रवार, कर्क राशि। थोड़े से मन विचलित रहेंगे, इधर उधर का करना भारी पड़ेगा। कुछ मानसिक परेशानी मिल सकती है, तनाव हो सकता है। व्यापार अच्छा चलेगा, बिजनेस में दिक्कत नहीं है। व्यापारिक उत्थान की संभावनाएं। प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ मुश्किलें आएंगी, लेकिन नौकरी में बने रहेंगे, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकारी क्षेत्र में बॉस चेंज होगा। आज एक्स्ट्रा कार्यभार मिल सकता है। सरकारी क्षेत्र वालों को आज पैरवी नहीं करना है, कुछ परेशानी हो सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर में एक और बात है, आज वाहन और मकान परिवर्तन के विचारों को त्याग देंगे तो बेहतर रहेगा, अन्यथा आप परेशान होने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पति पत्नी के मध्य तनाव खत्म हो रहा है। स्वास्थ्य के मामले में बताऊंगा, पहले लव लाइफ की चर्चा कर लेते हैं। आज शादी की चर्चा मत करें तो बेहतर रहेगा। आज शादी की चर्चा लव लाइफ वाले अगर करेंगे तो बात ना तक आ जाएगी। बहुत सोच विचार करके कदम बढ़ाइएगा। कुछ अस्थिरता की स्थिति भी दिखाई देती है। क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रयोग क्या करना है आपको? भगवान श्री गणेश का ध्यान करें। ओम गंगणपतये नमः। नहाने के बाद थोड़ा सा जाप कर लीजिएगा। और क्या नहीं करना आज कर्क राशि वालों को दूसरे के काम में अड़ंगा नहीं डालना है, अड़चन नहीं पैदा करना है। शुभ रंग भूरा, भाग्य प्रतिशत 58। सिंह राशि, तनाव से बाहर निकलेंगे। कुछ परिस्थितियां आपके बहुत पक्ष में रहेंगी। आर्थिक रूप से मजबूती आएगी, जिससे पढ़ाई अच्छी करेंगे। व्यापार अच्छा चलेगा, बिजनेस में दिक्कतें दूर हो रही हैं, व्यापारिक नुकसान से बाहर आ जाएंगे। बिजनेस में कुछ परेशानियों से अपने दोस्त बाहर निकालेंगे। प्राइवेट सेक्टर में वाहन का सुख मिलेगा। नई नौकरी की संभावना बनती है। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए मुश्किलें आ सकती हैं। सरकारी क्षेत्र में तनाव हो सकता है। आज लेन देन को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में कुछ उठापटक अद्भुत तरीके से आपको आएगा और अचानक आप पर कुछ प्रेशर पड़ेगा। लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। आज स्थिति सामान्य रहेगी। कोई नया प्रपोजल मिल सकता है। आज स्वास्थ्य के मामले में शुगर और हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रयोग के तौर पर आज सिंह राशि वालों को
किसी छोटे बच्चे को कुछ पाठ्य पुस्तक अपने हाथों से दीजिएगा, कॉपी, किताब, पेंसिल, रबड़ आदि। क्या नहीं करना है, आज ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है किसी भी चीज़ में। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी, भाग्य प्रतिशत 52 52। कन्या राशि, यहाँ उठापटक ज़्यादा है, मानसिक परेशानी रहेगी। व्यापार अच्छा चलेगा, बिजनेस बेहतर है। पढ़ाई में मानसिक परेशानी को शाम तक दूर कर ले जाएंगे आप, लेकिन बिजनेस में तो पैसा बहुत आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर के लिए आज स्थिति बेहतर होगी, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, बॉस प्रसन्न रहेंगे। सरकारी क्षेत्र में दिक्कत आ सकती है। आज लेन देन को लेकर के कुछ परेशानी अपने आप आएगी। सरकारी क्षेत्र वालों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन टफ रहेगा। मैरिड लाइफ को लेकर के सहज रहने की आवश्यकता है। आज पत्नी पति के बीच कोई अन्य हस्तक्षेप करेगा। ससुराल वालों से भी आज दूरी बनाए तो बेहतर है। लेकिन लव लाइफ बहुत अच्छा है। लव लाइफ में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। लव लाइफ में कुछ आपका अपना स्वतः संपन्न हो जाएगा। लव लाइफ को लेकर के आप बिल्कुल सामान्य से बेहतर रहने का प्रयास करिए। स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आज का दिन हड्डियों की दिक्कत और आंखों की समस्या लेकर के आएगा। प्रयोग क्या करना चाहिए आज आपको? आज हरी सब्जी किसी ज़रूरतमंद मजदूर आदि को देना शुभ होगा। क्या नहीं करना है, आज अपने मन से दूसरों का काम नहीं देखना है। सफ़ेद रंग शुभ है, 55% का भाग्य आपके साथ है। तुला राशि, दिनांक 12 जून, दिन शुक्रवार। पढ़ाई अच्छी करेंगे, शिक्षा में अवरोध स्वतः दूर हो जाएंगे। आज नई जगह एडमिशन के लिए उत्तम संकेत मिल रहे हैं। व्यापार के लिए तो समझिए कि सब कुछ आपके हाथ में है। बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। व्यापारिक नुकसान से बाहर आएंगे। बिजनेस में परिस्थितियां बहुत पक्ष में आएंगी। प्राइवेट सेक्टर के लिए अनुकूलता है। प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। सरकारी क्षेत्र के लिए अकस्मात कुछ परेशानी आपके अपनों से पैदा की जाएगी जो कलीग्स आपके हैं। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। पति पत्नी के मध्य तनाव खत्म होगा। संतान सुख की प्राप्ति है। लव लाइफ में ससुराल पक्ष, मतलब जहां शादी होने वाली है वहां पर से कुछ अप्रिय समाचार मिल सकते हैं। आज लव लाइफ प्रभावित हो रहा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। आंखों की समस्या दूर हो जाएगी। जुकाम बुखार से मुक्ति की संभावना बनती है। आज उपाय क्या करना चाहिए? आज तुला राशि वालों को ड्राई फ्रूट्स किसी जरूरतमंद को देना शुभ होगा। क्या नहीं करना है? आज बड़ों को जवाब नहीं देना है। बादामी रंग शुभ है। 61% का भाग्य आपके साथ है। और वृश्चिक राशि, अद्भुत दिन रहेगा। परेशानियां एकदम से दूर हो रही हैं। कोई दोस्त बहुत करीब से मदद करेगा। पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे, लेकिन व्यापार प्रभावित हो रहा है। बिजनेस में दिक्कत आ सकती है। व्यापारिक नुकसान उठाएंगे आप। बिजनेस में कुछ तनाव की स्थिति अपने अपनों की वजह से पैदा हो रही है। प्राइवेट सेक्टर के लिए मुश्किलें अपने आप आ रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में अचानक से पैसा कहीं फंसेगा और कोई रिश्ता बहुत करीबी टूटेगा। आज मन नहीं लगेगा काम में, लेकिन सरकारी क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही काम में मन लगेगा। किसी तरह की नुकसान की स्थिति नहीं है। सरकारी क्षेत्र के लिए एक अलग तरह का समय और आकलन निकल के आएगा। दाम्पत्य जीवन टफ रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मुश्किलें रहेंगी। दाम्पत्य जीवन में अचानक तनाव अपने अपने पैदा करेंगे। फिर भी शाम होते होते परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। लव लाइफ को लेकर के आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। लव लाइफ में आपके लिए कुछ बहुत अच्छा संकेत मिल रहा है और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर और कुछ अच्छा करने के लिए संभावनाएं तलाशेगा। स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन की समस्या, पेट की समस्या, आँखों की समस्या दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या करना चाहिए? अब हम आपको प्रयोग बताते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। उल्टे हाथ में सरसों का तेल हल्का सा रब कर लीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज बड़बोलापन नहीं दिखाना है। ऑरेंज कलर शुभ है। 65% का भाग्य आपके साथ है। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए सब कुछ बहुत सकारात्मक रहेगा। आज 12 जून को धनु राशि वालों के लिए किसी बड़े काम से आपको जोड़ दिया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में टीचर्स, माता पिता, हर कोई प्रसन्न रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ नुकसान हो सकता है।
बिजनेस में कुछ परेशानियां अचानक से बढ़ जाएंगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए समस्याओं का आज निस्तारण हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में माता पिता का सानिध्य और बॉस की प्रसन्नता आपको आज आनंद दिलाएगी। गवर्नमेंट सेक्टर, यहाँ टफ सिचुएशन है भैया, आज लेन देन में सावधानी बरतें, कुछ असहज स्थिति भी आपको परेशान करेगी। स्वास्थ्य आपके लिए अच्छा रहेगा, बताऊंगा बाकी विस्तार से। पहले दाम्पत्य जीवन बता देते हैं। पति पत्नी के मध्य तनाव खत्म हो रहा है, पुरानी समस्याओं का निस्तारण आज स्वतः हो जाएगा। कोई रिश्तेदार बहुत करीब से फेवर करेगा, लेकिन लव लाइफ टफ रहेगा। आज किसी छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकता है। धनु राशि वालों को आज बहुत अपने आप को सामान्य रूप से, स्तरीय रूप से रखने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना चाहिए आज? प्रयोग के तौर पर बताऊंगा। स्वास्थ्य के मामले में सब अच्छा रहेगा, बस अकस्मात चोट की संभावना बन रही है। बीमारी नहीं है, लेकिन चोटिल हो सकते हैं। उपाय क्या करना चाहिए आज? छोटे बच्चे को, किसी को जल का दान करिएगा, पानी का दान करिएगा। क्या नहीं करना है? खुद को कम आंक करके समेटना नहीं है, विस्तार देना है। शुभ रंग आपके लिए काला, भाग्य प्रतिशत 57। मकर राशि 12 जून, दिन शुक्रवार। पढ़ाई का अवसर आज बेहतर मिलेगा। शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। शिक्षा में आई बाधाएं दूर हो जाएंगी। व्यापार बेहतर चलेगा। बिजनेस में तनाव से मुक्ति मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर टफ है, प्राइवेट सेक्टर की स्थिति डावाडोल है, नौकरी में दिक्कत है आज। सरकारी क्षेत्र में तो प्रमोशन है, यहाँ खुशखबरी मिल रही है, पति पत्नी बड़ा प्रसन्न रहेंगे। लव लाइफ प्रभावित होगा, सेपरेशन की सम चांसेस है। स्वास्थ्य, आंखों की तकलीफ और स्किन प्रॉब्लम, जुकाम बुखार की समस्या दिखाई देती है। प्रयोग क्या करना चाहिए आज? आज का दिन बेहतर करने के लिए माँ दुर्गा का ध्यान करके एक लौंग उनके चरणों में अर्पित करिएगा। क्या नहीं करना है? ब्लैक कलर नहीं पहनना है। नीला रंग शुभ है, 61% का भाग्य आपके साथ है। कुंभ राशि 12 जून शुक्रवार। पढ़ाई अच्छी करेंगे। शिक्षा में किसी तरह के तनाव की स्थिति नहीं है। शिक्षा क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। व्यापार प्रभावित होगा। बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। व्यापार में कुछ नुकसान उठाएंगे। पार्टनरशिप टूट सकती है। प्राइवेट सेक्टर लाभ के अवसर बनेंगे। प्राइवेट सेक्टर में बेहतर समय रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में कुछ बहुत सकारात्मक होगा। सरकारी क्षेत्र के लिए अवसरों की प्राप्ति होगी। आज प्रमोशन के चांसेस हैं। दाम्पत्य जीवन टफ रहेगा। पति पत्नी के बीच तनाव पैदा होगा। संतान वजह बन सकता है। लव लाइफ बेहतर है। आंखों की समस्या, स्वास्थ्य के मामले में आंखों की समस्या और शुगर आज आपका बढ़ सकता है। प्रयोग क्या करना चाहिए? 3 पौधों में जल दे दीजिएगा। क्या नहीं करना है आज? उधार देने से बचना है। पीला रंग शुभ है, 66% का भाग्य आपके साथ। मीन राशि 12 तारीख, दिन शुक्रवार। पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे। शिक्षा में किसी तरह के तनाव की स्थिति नहीं है, लेकिन व्यापार बहुत पूरी तरह प्रभावित होगा। आज कोई बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। मानसिक अशांति मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर बेहतर सिचुएशन पे। प्राइवेट सेक्टर के वालों के लिए किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी। सब कुछ बहुत सकारात्मक होगा। सरकारी क्षेत्र के लिए तनाव हो सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ बड़े इशू आ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका बेहतर, हर लिहाज से शुभता, हर तरह की परिस्थिति एक लेवल पे आएगी। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की अशांति नहीं है। लव लाइफ बहुत सकारात्मक है। लव लाइफ में एक दूसरे को पकड़ने का सबसे सकारात्मक पक्ष रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज माइग्रेन की समस्या है, पेट की दिक्कत और आंखों की तकलीफ हो सकती है। प्रयोग क्या करना चाहिए? आज एक ही प्रयोग आपके लिए है। आटा और चीनी उल्टे हथेली में रखकर किसी पौधे के नीचे डाल दीजिएगा। और क्या नहीं करना है? आज मीन राशि वालों को बहुत जल्दी में कोई निर्णय नहीं लेना है। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 60 अर्थात 60% का भाग्य आपके साथ है।
आइए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आज का भाग्याक्षर। दिनांक 12 जून दिन शुक्रवार आज का भाग्याक्षर बताऊं, लेकिन ये भी जानकारी दे दूं, आप सब हमसे गाजियाबाद कार्यालय में अब मुलाकात कर सकते हैं। मिलने के लिए दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करें और मिलने का समय सुनिश्चित कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आज का भाग्याक्षर। मेष था अक्षर वृषभ खा, मिथुन पा अक्षर कर्क, मिथुन हा अक्षर कर्क पा, सिंह बा अक्षर कन्या रा, तुला का अक्षर वृश्चिक दा, धनु चा अक्षर मकर टा, कुंभ ता अक्षर और मीन वा। ये आपका अपना भाग्याक्षर है। नोट कर ले सादे चौकोर कागज पर लाल रंग की इंक से और निश्चिंत हो जाए, सब कुछ आपके पक्ष में। चलते चलते आज की सक्सेस की। उल्टे पांव पर पानी की बूंदें छिड़क कर और फिर घर से प्रस्थान करें। घर में ही रहें। हम तो कहेंगे कि बहुत अपरिहार्य ना हो तो मत निकलिए। और अगर आपके घर में बूढ़े बच्चे हैं, अरे बाप रे, आपको तो बहुत संभालना चाहिए। दिल्ली की हालत देखिए क्या स्थिति चल रही है। तो अनुरोध करते हैं आप लोगों से कि हम भी दिल्ली एनसीआर में ही हैं, गाजियाबाद में, बिल्कुल बॉर्डर पे। बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना है। अनुमति चाहेंगे, लेकिन 21 तारीख से लेकर 21 तारीख के ग्रहण के प्रभाव को अपने जीवन में शुभता के लिए कैश करने के लिए आप हमारे कार्यालय के नंबर 9354619250 पर संपर्क करके 17 से 21 वाले अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं। नमस्कार, जय श्री राधे। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। घरों में रहकर अपना और अपनों का साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। साहेब आरती हो साहेब आरती हो, आरती गरीब नवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो।
सतगुरु साहेब की, गुरु साहेब की, सतगुरु साहेब की। आरती करूं सतगुरु साहेब की, गुरु साहेब की, सतगुरु साहेब की। जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो। ओ जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। दरस परस मन बहुत आनंद भयो, बहुत आनंद भयो, बहुत आनंद भयो। दरस परस मन बहुत आनंद भयो। बहुत आनंद भयो, बहुत आनंद भयो। छुटी गयो जमू को जाल साहेब आरती हो, छुट गयो जम को जाल साहेब आरती हो। ओ छुटी गयो जमू को जाल साहेब आरती हो, छुट गयो जम को जाल साहेब आरती हो। आरती गरीब नवाज साहेब आरती हो, आरती गरीब नवाज साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन की कृपा से, संत की कृपा से, संतन की कृपा से। साहेब कबीर संतन की कृपा से, संत की कृपा से, संतन की कृपा से। भयो है परम प्रकाश साहेब आरती हो, भयो है परम प्रकाश साहेब आरती हो। भयो है परम प्रकाश साहेब आरती हो। भयो है परम प्रकाश साहेब आरती हो। आरती गरीब नवाज साहेब
बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। जान से मारने की नियत से सब्बल से वार करने वाला आरोपी को थाना गंडई ने किया गिरफ्तार। इन दिनों मानसून ने प्रदेश में दस्तक दे दिया है और खेतों में खेती का सिलसिला भी जारी हो गया है, परंतु इससे पहले पूरे क्षेत्र में वर्षा का कहर छा जाए, किसानों के द्वारा अपने खेतों को मरम्मत करते हुए पार बनाए जा रहे हैं। इसी दौरान किसानों के बीच झड़पें भी देखी जा रही है। नौबत इस हद तक आ जा रही है कि एक दूसरे के जान के प्यासे तक बन पड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजनांदगांव क्षेत्र के छुई खदान अंतर्गत आने वाले गंडई से आई है, जहां पर खेत की मेड़ व सीमेंट की पोल गाड़ने के नाम से दो किसानों के बीच वाद विवाद हो गया और देखते ही देखते बात इस हद तक आ गई कि एक किसान ने दूसरे पर साबर से वार कर दिया। घायल किसान बिसौहा साहू के द्वारा घटना की जानकारी गंडई थाना में दी गई और हमेशा की तरह मुस्तैद गंडई पुलिस के द्वारा आरोपी किशन साहू, लिखू राम और मनोज कुमार को कुछ ही घंटों के अंदर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर तीनों आरोपियों को जुडिशियल रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया है। प्रार्थी बिसौहा साहू की प्राथमिक उपचार के बाद अब जान खतरे से बाहर बताई जा रही है। बहरहाल मानसूनी दस्तक के साथ किसानों की जद्दोजहद अब खेतों में देखी जा रही है, परंतु इस प्रकार की घटना अब लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है, जहां पर एक छोटे से मेड़ या पार की वजह से लोग एक दूसरे के जान के प्यासे बन पड़ते हैं और जहां बात प्यार से निपट गया होता, वहां पुलिस वालों तक बात पहुंच जाने से मामला कुछ और ही बन जाता है और दोनों पक्षों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। ऐसे में आपसी समझदारी से बगैर लड़ाई झगड़े के बैठकर बात का निपटारा कर लिया जाना उचित रहता है। गंडई क्षेत्र से पारसमणि भारती के साथ चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। मुंगेली
जिला के गोपतपुर ग्राम पंचायत सहित पूरे छत्तीसगढ़ में इन दिनों किसानों के द्वारा अपने खेतों में खाद डाला जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा चलाई जा रही योजना नरवा, गरुआ, घुरवा और बारी के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायतों में घुरवा का निर्माण किया गया है और प्राकृतिक खाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा इस योजना को पुरजोर तरीके से चलाई जा रही है। इसी के तहत मुंगेली जिला के ग्राम गोपतपुर में ट्रैक्टर से गोबर खाद खेतों में डालने का सिलसिला सुभाष कुमार चतुर्वेदी के द्वारा किया जा रहा था, परंतु इसी दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पुल के पास नीचे जा गिरी। इस घटना में ट्रैक्टर सवार 2 मासूमों के साथ एक ड्राइवर ट्रैक्टर सहित नीचे जा गिरा। घटना की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीणों के द्वारा तीनों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, अन्यथा एक बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। जानकारी के अनुसार घटना 9 जून 2020 की शाम 4 बजे की है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को बुधवार दोपहर 2 बजे जेसीबी के माध्यम से बाहर निकाल लिया गया। मुंगेली से संदीप पात्रे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। यूं तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के आगमन के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और बढ़ती जनसंख्या के साथ ही अन्य बीमारी से ग्रसित लोगों की संख्या भी आसमान छूते जा रही है। इस दौरान पूरे क्षेत्र में लॉकडाउन है। हालांकि कई क्षेत्रों में आंशिक छूट जरूर दी गई है, परंतु इससे वे व्यापारी जिनकी दुकानें हैं और अब तक नहीं खुली, उन्हें इस लॉकडाउन का मार झेलना पड़ रहा है। परंतु जो खुल गए हैं, सरकारी परमिशन मिल चुका है, वहां पर भी किसी भी प्रकार के कोई नियम कानून का पालन नहीं कर रहा। ऐसे में प्राइवेट कोचिंग, जिम, मॉल, प्रिंटिंग प्रेस, जहां पर इन नियम कानूनों का पालन कराए जा सकते हैं, अपना व्यवसाय चला सकते हैं, इन्हें परमिशन न दिया जाना सोचनीय विषय है। बहरहाल खबर के अनुसार रायपुर क्षेत्र में जिम संचालकों के ऊपर कोरोना की मार खासी देखी जा रही है। ऐसे में जिम संचालकों के द्वारा कलेक्टर सहित मुख्यमंत्री तक मदद की गुहार लगाई जा चुकी है, परंतु अब तक किसी भी प्रकार की कोई सहयोग जिम संचालकों को नहीं मिल रहा। रायपुर के द फिटनेस लोअर जिम के संचालक विनोद जांगड़े के अनुसार उनका जिम किराया 50,000 मासिक है, जिसमें रूम किराए के साथ बिजली बिल, कर्मचारियों का वेतन और अन्य खर्चा समाहित है। ऐसे में जब इन्हें जिम चलाने का परमिशन नहीं दिया जा रहा, तो भी मकान मालिक के द्वारा मकान का किराया मांग कर परेशान किया जा रहा है, क्योंकि विनोद जांगड़े का एकमात्र व्यवसाय जिम है, जिसके माध्यम से वह घर परिवार चलाता है। लॉकडाउन की वजह से घर चलाना तो कठिन था ही, उसके बाद जिम का किराया और कर्मचारियों का वेतन भारी पड़ता नजर आ रहा है। अरे मॉल खुल जा रहे, होटल खुल जा रहे, स्वीट शॉप खुल जा रहे, शराब की दुकान खुल जा रही, सब खुल जा रहा। कल पूरे मसाज सेंटर भी खोल दो, जिम मत खोलो। मजाक चल रहा है ये। हिंदुस्तान क्या करे? अमेरिका, लंदन, पेरिस जाके देखो, उधर पहले जिम ओपन हो रहे, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने का है, इसीलिए कि यहाँ क्या है, शराब पीने का है, स्वीट खाने का है, होटल बिरयानी खाने का है। अंदर कितने पॉजिटिव केस आते हैं वो नहीं मालूम है। यहाँ हम फिटनेस जो इंडस्ट्री में जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वो लोग के साथ मजाक कर रहे हैं ये लोग, इसीलिए कि यहाँ से कुछ फायदा नहीं मिलता। यहाँ सिर्फ मेहनत होती है, इसीलिए ये बंद करके रखे हैं। बहरहाल उक्त समस्याओं की जानकारी जिम संचालक विनोद जांगड़े के द्वारा रायपुर कलेक्टर सहित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक मदद की गुहार लगाई जा चुकी है और अब तारीख पर तारीख और समय पर समय बीतता जा रहा है। सर पर कर्ज का भार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि किस प्रकार शासन, प्रशासन और सरकार के द्वारा जिम संचालक और कई अन्य व्यावसायिक संगठनों की मदद किस प्रकार की जाती है। जो आपके रायपुर में फिटनेस सेंटर है, उसमें क्या क्या चीज़ का सुविधा दिया जा रहा है? क्या आप लोग सिर्फ बोल रहे हैं या सुविधा देंगे सभी चीज़ का? हमारे यहाँ रायपुर में सब जिमों में सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। जैसे कि अभी कोविड-19 से बचने के लिए सबसे पहले जिम को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। लोगों के आने से पहले जब लोग आना स्टार्ट करेंगे तो लोग को मास्क दिया जाएगा सबसे पहले, दूसरी बात उसको सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद जिम में एंटर किया जाएगा। जिम में लोग आएंगे, सबसे पहले उसको मास्क का वितरण करेंगे, उसके बाद सैनिटाइज किया जाएगा उसको, उसके बाद जिम में प्रवेश देंगे उसको। फिर इसका पालन करते हुए लोगों को अलग अलग जगह में रखा जाएगा ताकि एक दूसरे के संपर्क में ना आए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिम को संचालित करेंगे। जिम एक ऐसी जगह है जैसे स्वास्थ्य
स्वास्थ्य की देखभाल सेवाएं दी जाती हैं जो लोगों की स्वास्थ्य और आपके जिम में कोरोना वायरस जैसे महा खतरनाक बीमारी को लड़ने के लिए क्या क्या व्यवस्था किया जा रहा है? सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, दूसरा सभी को मास्क वितरण करेंगे, तीसरा यह है कि जिम को अच्छी तरह सैनिटाइज करेंगे, आने वाले जिम में व्यक्ति को सैनिटाइज किया जाएगा, जिम के पार्किंग एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा, हर एक मशीन को सैनिटाइज किया जाएगा, जिसके निगरानी में हमारा व्यक्ति परमानेंट उसके साथ रहेंगे। इस प्रकार से हम उसको सावधानी बरत सकते हैं। और एवं कलेक्टर साहब से अनुरोध है कि जिम का किराया अभी 4 महीना हो गया, हम लोग भर नहीं पा रहे हैं, इधर से किरायादार बार बार हम लोग को जिम रेंट के लिए परेशान कर रहे हैं, बैंक की EMI भी बाकी है, इधर घर पे खाने के लिए राशन नहीं है, रोजगार भी बंद हो गए हैं। तो इनको जितनी जल्द से जल्द हो सके खोलने की आदेश अनुरोध है कि जैसे कि देख रहे हैं अभी इस महामारी के समय में हम लोगों ने अभी जिम ओपन किए हैं लोन लेके। ये हमारी रोजगार का काम है, जिम से ही हमारी रोजी रोटी चलती है। हम लोगों ने सब लोन पे लिया हुआ है, जिसके चलते हुए हमारा रेंट 50,000 रुपये है, जो 4 महीने हो चुके हैं, जिसके लिए हमारे किराएदार किराए के लिए बोल रहे हैं। प्रशासन से अनुरोध है कि हम किराया कहाँ से बढ़ाएं, ये बताएं हमको। सबसे पहले अगर जिम खोलने की अनुमति नहीं देती है तो कहाँ से बढ़ाएं, स्टाफ का पेमेंट कहाँ से करें, ये सारी हम लोगों को ये सब सारी प्रॉब्लमों से हम लोग गुजर रहे हैं। इसलिए हम लोग शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हमारे फिटनेस इंडस्ट्री को खोलने की अनुमति। ये आप लोग देख रहे हैं, हम लोग जिम जैसे ओपन किए सबसे पहले हम जिम को सैनिटाइज कर रहे हैं। सभी जगह को पहले अच्छे से सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग जिम में प्रवेश करेंगे। जैसे कि आप लोग किस प्रकार से आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और करवाएंगे? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये 2 रॉड रखी हुई है, ये दोनों रॉड इसलिए रखे हैं ताकि लोग इस जगह से उस जगह न जा पाए, न उधर का इधर आ पाए, इसलिए रॉड को रखा गया है और सोशल डिस्टेंसिंग पालन खड़ा हो। नमस्ते, मेरा नाम पोषण लाल बनके है, मदर फिटनेस ब्लॉग संचालक सुंदरनगर रायपुर छत्तीसगढ़ के हूँ। महोदय जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमें सावधानियाँ निर्देशों के साथ जिम्बा जूम योगा केंद्र खोलने की अनुमति दें, ताकि हम हर व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार कर सकें और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सके, जिसमें कि कोविड-19 और सामान्य स्वास्थ्य मुद्दे जैसे हृदय, चिंता, BP, शुगर, थायराइड आदि से लड़ने में मदद मिल सके। महोदय, हम आपके ध्यान में लाना चाहिए कैसी होगी। सबसे पहले कि हम जिम में आने वाले 100% लोग पढ़े लिखे और समझदार होते हैं, जो अपनी सेहत को लेकर बहुत ही सावधानियां रखते हैं, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आसानी से हो सकता है। रायपुर से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरुआ और बाड़ी के तहत ग्राम पंचायतों में गौठान का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत सड़कों पर घूम रहे मवेशियों से राहगीरों को छुटकारा तो मिलेगा ही, साथ ही ग्राम पंचायतों में मवेशियों के लिए एक निश्चित ठिकाना सुलभ हो पाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इन दिनों पूरे छत्तीसगढ़ में गौठान का निर्माण बड़े जोर शोर से किया जा रहा है। यह बात अलग है कि हर जगह पर कुछ न कुछ कमियां जरूर देखी जा रही है, परंतु फिर भी SDM और CO की निगरानी में सरपंचों के द्वारा कहीं अपने पैसे से तो कहीं सरकारी फंड से गौठान का निर्माण किया जा रहा है। इसी के तहत मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चंदली में गौठान का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए अधिकारियों के द्वारा जगह का चिन्हांकन किया गया, परंतु इस सरकारी जमीन पर कुछ ग्रामीणों के द्वारा अवैध बेजा कब्जा कर सीना चौड़ा किया जा रहा था। इस दौरान कई बार बेजा कब्जा हटाने की कोशिशें की गई, परंतु फिर से गांव के दबंगों के द्वारा वापस से बेजा कब्जा कर लिया जा रहा था, जिस
जिसको देखते हुए पथरिया एसडीएम ब्रिजेश कुमार क्षत्री और सीओ कुमार सिंह लहरे के द्वारा बीते दिनों ताबड़तोड़ कार्रवाई करते बेजा कब्जाधारियों को चिन्हांकित गौठान से बाहर कर दिया गया और गौठान में पड़े मलबे को त्वरित रूप से बाहर किए जाने का आदेश जारी किया गया। यहाँ पे 4 व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया गया था घर और बाड़ी बना के, तो उन बाड़ियों को आज हटवाया गया है और काम हमारा कंटिन्यू चल रहा है इसमें। नहीं, अभी हमारे यहाँ 33 जो गौठान थे वो उसका निर्माण पूरा हो गया है और जो भी उसमें सैंक्शन राशि थी उसके अकॉर्डिंग उनका खर्चा भी हो गया है और भुगतान भी हो गया है। अगर कहीं पर लगता है कि भुगतान नहीं हुआ है तो उसको तत्काल हम करवा देंगे। गौरतलब बात है कि हर ग्राम पंचायत में दूर दूर तक बेजा कब्जा देखा जाता है, जिसकी वजह से गांव की सुंदरता कुरूप हो रही है, परंतु इस ओर किसी के द्वारा कोई भी जहमत नहीं उठाया जा रहा। ऐसे में एसडीएम ब्रिजेश कुमार क्षत्री के द्वारा किया जा रहा यह कार्य सराहनीय है। ऐसे ही हर ग्राम पंचायतों से बेजा कब्जा हटाने की आवश्यकता है, जिससे गांव की सुंदरता खुशहाली फिर से लौट आए। बहरहाल ग्राम पंचायत चंदली से बेजा कब्जा हटाने के बाद एसडीएम ब्रिजेश कुमार क्षत्री ने कहा, पथरिया क्षेत्र के किसी भी ग्राम पंचायत में आधे अधूरे पड़े गौठानों को जल्द ही उनकी निगरानी में पूरा कराया जाएगा। नहीं, इसको हम एक आदर्श गौठान बनाने की कोशिश करेंगे। पथरिया से राजकुमार बघेल के साथ नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। शासन के निर्देशानुसार प्रवासी मजदूरों को अपने गांव पहुंचाने के बाद उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रहना है, लेकिन कुछ लोगों ने शासन के नियमों का उल्लंघन किया है, जिस पर ग्रामीण नाराज हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखें इस रिपोर्ट में। खबर है मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चुनचुनिया का, जहां पर प्रवासी मजदूर गांव आने के बाद मेडिकल पर्ची का हवाला देते हुए अपने घर पहुंच गए, जिसे सरपंच और गांव के पंचों ने बोला कि आपको नियम के अनुसार 14 दिनों के लिए स्कूल में ही रहना होगा, लेकिन प्रवासी मजदूरों के द्वारा मेडिकल चिट्ठी को दिखाकर बोला गया कि मुझे घर में रहने को कहा गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि मेडिकल चिट्ठी में 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहने की बात कही गई है, लेकिन उसके बाद भी प्रवासी मजदूरों के द्वारा 14 दिनों के लिए हमें होम क्वारंटाइन में रहने की बात लिखी है कह दी गई। इस घटना के बाद गांव के आम जन कोरोना वायरस को लेकर काफी डरे हुए हैं और साथ ही आक्रोश में भी हैं, क्योंकि लगभग गांव में 70 से 80 मजदूर अब तक आ चुके हैं जो 14 दिनों के लिए स्कूल में ही अपना समय गुजार रहे हैं। लेकिन अभी बीते दिनों आए कुछ मजदूरों की इस लापरवाही की वजह से गांव में काफी आक्रोश का माहौल बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी इस मामले पर संबंधित अधिकारी किस प्रकार की कदम उठाते हैं, जिससे आगामी समय में इस प्रकार की कोई भी लापरवाही ना हो, जिससे कोरोना को बढ़ावा ना मिले। भूपेंद्र गिरी गोस्वामी, पंच वार्ड क्रमांक 7, ग्राम चुनचुनिया। क्या शिकायत आ रही है आप लोगों के गाँव में? अभी तो शिकायत फिलहाल कुछ नहीं आई भैया, और जो बाहर से प्रवासी आए थे 14 दिन तक क्वारंटाइन रहे, उसके बाद जैसे जैसे छुट्टी होते गए चले गए अपने अपने घर में, भी अभी क्वारंटाइन में हैं। और कुछ लोग रायपुर से आए थे तो लोग बता रहे थे कि हम लोग वहाँ से चेकअप करा के आ चुके हैं, हमारे पास प्रमाण पत्र हैं, ऐसे करके डायरेक्ट वो लोग अपने घर गए हैं। कितने लोग हैं ऐसे वो सीधे घर चले गए हैं? मेरे को मोटी मोटा जानकारी नहीं, बाकी एक परिवार गया है। आपके वार्ड में कितने लोग हैं? मेरे वार्ड के लोग अभी तक आए ही नहीं है बाहर से। क्या कुछ सुविधा दी जा रही है आपको? यहाँ पे पंचायत के द्वारा सभी को सुबह शाम भोजन की व्यवस्था की जाती है, और बीच में 1-2 लोगों का स्वास्थ्य का भी परीक्षण हुआ है, जिसमें सब सही है। वो जो सर्टिफिकेट लेकर आए बोले हैं प्रवासी मजदूर जो रायपुर से आए, तो वो क्या देखे आप लोगों के द्वारा देखा गया सर्टिफिकेट क्या था? अभी तक तो उसके बारे में हमको जानकारी नहीं हुआ है, बस आए हैं और सुना बस हैं हम। तो ये इसकी जानकारी आप लोग कोटवार को सरपंच को दिए कि नहीं दिए? उनको शायद पता चल चुका है। फिर उन लोग कोई एक्शन नहीं है? कितना दिन हो गया उनको आए यहाँ गाँव में रहते हुए? अभी 2 ही रोज हुआ है। क्या नाम है भाई तो? राम भाई। कहाँ के है? चुनचुनिया। और कहाँ करे गिरे हुए थे? क्वारंटाइन सेंटर काम करे गए।
खाना दे वगैरह हैं खाना देगा काला खाना दिल के रे और घर के मल्ला कते कै जन है 4 जन और परिवार के हम हाँ हम परिवार है कै दिन हो गए तो खाना देवा तुम मल्ला काल ले दे था के दिनों के दाई मन लाए काली आई हूँ कहाँ ले उखले पली तो इवन बताती थी खाना पीना पंचायत ले मिला इसकी के इमन नहीं मिलत का पंचायत ले खाना पीना ये मल्ला नहीं मिला था काल तो आई नहीं हुआ कले आई सब सर हाँ। हमने कुछ कहे नहीं कहे खाना उन्हें बस कहे वो तो नहीं जाना वो खुद मोला घर में कहे गेरी से कि चाय हुआ दे वही तो दे और खाना हमरा दे इसे दे मैं अपन घर से रांध के दे कौन कहीं समय सरपंच है और बेटा है कि कौन है गेरी ने एक लड़का तो चावल और घर में ला के दी सब चावल हुआ कुछ नहीं रहे तब अपन घर ले मैं अपन घर से दे हूँ मैं नाश्ता पानी जो भी दे था तेला खाना पीना ना मैं घर से लेके दे के जन आए घर ले परिवार लेके जन आए 4 जिन है 2 बेटी है एक दमाद है एक मोर डोकरा है कहाँ के जिसका माँ खाएला नखरऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं नारायण बंजारे। अभी हम खड़े हुए हैं ग्राम पंचायत चुनचुनिया में, जहां पर प्रवासी मजदूरों को सीधे घर भेज दिया है, ऐसी शिकायत मिली थी। पूरी जानकारी के लिए आइए मिलते हैं ग्रामवासी से, क्या कहना है इसके बारे में। जी नाम बताएंगे। मैं दिलहरन श्रीवास, ग्राम पंचायत चुनचुनिया। कल अचानक टाइप के सुबह बाहर से आ रही थी, बिलासपुर रायपुर से मतलब छोड़ दिए गई से हमारा कुछ सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद हमारे ऐसे लगी कि इखर मन के इलाज होना चाहिए और घर में जाके कम से कम 14 दिन और रहे। तो 14 दिन तो यहाँ रहती तीनों नहीं रही, 4-5 दिन में छोड़ दी गई। वो नाम अभी तो डायरेक्ट एक जन लखन निषाद के लड़का है, इसका नाम है ये याद नहीं आता होगा नाम, सीताराम तेला आते साथ सरपंच है, वो घरे भेज दी कि यहाँ 14 दिन क्वारंटाइन में नहीं रखे हुए। और ओकर वजह से जो रही से गांव के प्रवासी तेन मन कही कि भाई वो जब वो अपन डायरेक्ट घर जाते तो हम यहाँ रखे का मतलब ऐसे कि वो मन अपील करी, तो अपील के साथ मन सरपंच भी है सब लोग छुट्टी करी। कितने लोग सीधे घर चले? लगभग 15 से 20। ये घटना कब की है? कल की। कितने लोग यहाँ अभी तक टोटल अभी आए होंगे लगभग 60 से 70, हाँ 100 से ऊपर। ये लोग 14 दिन यहाँ क्वारंटाइन पूर्ण करके घर जाते। वो जहाँ बाहर से था 40-50 पूना महाराष्ट्र सब बाहर से रही से, वो 14 दिन तक के घर ले यहाँ ले काट के चल दिए। अभी कितने लोग हैं आपके गांव में क्वारंटाइन सेंटर में? यहाँ नहीं है 2-3 जन बस बचे। क्या क्या सुविधा दी जा रही है? सब चीज़ है, खाना पीना है, वो स्वास्थ्य मितानी में दिन भर आते देख करते, और खाना उना सुबह शाम गांव के जो समिति बने उन खाना पुरुष पंचायत के माध्यम से, अभी सरपंच पूरा पंचायत के माध्यम से वाहन कर रहे थे। कहने इसके बारे में आपको? उसको फ़ोन के माध्यम से सुझाव दिया था, वहाँ रायपुर से फ़ोन लगाए थे आने के पहले मजदूर लोग। वो पूछा कि कैसे करना है पंचायत में आने के पहले, कैसे करके रहने के लिए। तो पूछे तो मैं बोला कि आना तो सरगांव के स्वास्थ्य केंद्र में टेस्ट करा के आना। तो वो लोग टेस्ट करा कर अपने पौती लेकर आए वहाँ से, तो उसको होम क्वारंटाइन में रखने के लिए सुझाव दिए गए। उनके पास पर्ची है? हाँ होम क्वारंटाइन है जी। किसने दिया सरगांव में? आप जो आपको दिखाएं सरगांव में किसने पर्ची दिया? वो हॉस्पिटल में दिए गए। क्वारंटाइन का सुझाव वो मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने दिया 14 दिन का होम क्वारंटाइन में रखने का। रायपुर प्रवासी रायपुर से तो करीब 30 से ऊपर है आ गए हैं। आ गए वो सारे लोग अपने घर में गए हैं कि पहले वहाँ 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में सेंटर में रखा गया था स्कूल में। तो इसके बारे में आपने ऊपर जानकारी दिया पंचायत के किसी अधिकारी को? तो डेली रिपोर्टिंग जा रहा है सर हमारे पंचायत विभाग में, डेली यहाँ के आवक जावक तो पूरा रिपोर्टिंग जा रहा है। को ये पर्ची दिया गया है सरगांव अस्पताल से? सरगांव अस्पताल से वही लोग तो 2 जने आया है, सीधा वो लोग नियम के पालन किया, बाकी लोग तो यहीं आकर सो बैस गए थे। तो इसको 14 दिन अपने स्कूल में रखे थे क्वारंटाइन सेंटर में। सिर्फ 2 लोग ही अपने घर में? हाँ 2 लोग सब सीधा वहाँ से हॉस्पिटल से यहाँ रखा गया कल परसों का। क्या नाम है उनका बता सकते? गीताराम सीताराम। इसके बारे में आप कुछ अधिकारी को अवगत करा दिए? सीधे उन लोग घर चले गए? हाँ रिपोर्टिंग हो गए कल का, डेली रिपोर्ट में जा रहे हैं सर। कौन ये रिपोर्ट कौन बना के देता है आपके यहाँ? वहाँ मास्टर लोग का ड्यूटी लगे है सर, वो लोग बनाकर पर्ची देते हैं। हाई स्कूल का
नाम तो मैं नहीं जानता सर, अभी खुद नया है। और मैं मुख्य कार्यपालक अधिकारी से सुझाव लिया कि राज्य से अपने छत्तीसगढ़ से आ रहा है प्रवासी, उसको किस टाइप से रखना कर सर। तो उसने सुझाव दिया कि लोकल जो प्रवासी है नानघाट, शिमगा, रायपुर, अदर अन्य राज्य से नहीं, लोकल। तो उसके लिए सुझाव पूछा तो बोला कि 14 दिन शासकीय स्कूल में रखो या घर में उसको क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन में रखना है, ऐसे करके सुझाव दिया मुख्य कार्यपालक अधिकारी। पथरिया से नारायण बंजारे के साथ राजकुमार यादव की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। एक और कोरोना का कहर पूरे देश में कोहराम मचा रहा है, तो दूसरी ओर लोग दहशत की साए में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सब विकास कार्य भी ठप पड़े हुए हैं, जिसके चलते प्रवासी मजदूर अपने घर आने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं शासन भी अपने स्तर से हर यथासंभव प्रयास कर लोगों को सुरक्षा मुहैया करा रही है। इस बीच शासन की सारी योजना संजीवनी साबित हो रही है। महिला स्व सहायता समूह एवं पंचायत प्रतिनिधियों को भूखे, बेबस, लाचार लोगों को भोजन खिलाने की जिम्मेदारी दी गई है। शासन प्रशासन के द्वारा जरूरत अनुसार क्वारंटाइन सेंटरों में 14 दिन रुकने वाले प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाने, सैनिटाइजर, साबुन, मास्क, बच्चों के लिए दूध पाउडर सहित सभी व्यक्तियों के लिए प्रशासन प्रति व्यक्ति 1000 के दर से राशि संबंधी एजेंसी को मुहैया करा रही है। तो वहीं दूसरी ओर महिला स्व सहायता समूह के द्वारा गरीब के पेट पर ही डाका डालते हुए प्रशासनिक आदेशों का खुलेआम धज्जियां उड़ाते देखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके करतूतों की जानकारी प्रशासन को नहीं है, बल्कि प्रशासन जानबूझकर अनजान बैठे हैं। ऐसा ही एक मामला चंदली के मां तुलसी स्व सहायता समूह को भोजन खिलाने के लिए अधिकृत किए गए हैं, जहां बेखौफ अनियमितता बरती जा रही है। यहाँ को बाहर 2-2 महीना बैठे रहे, कुछ भी मिला नहीं। यहाँ आया तो खाना बस दे रहा, कपड़े किसने धोए, बाल किसने धोए, बता। मैं कल आवा, परसों आवा, 9 बजे तूने खाना दे है। ये साहब अब 9 बजे खाना दे कुछ भी नहीं देता। ये बोला खाना पीना के टाइम टेबल में खाना नहीं मिला, तो बोला 8 बजे हमें खाना चाहिए, निरमा साबुन चाहिए, तेल चाहिए, छोटे बच्चा के लिए दूध पाउडर चाहिए, छोटे से और बच्चा उससे बड़ा बच्चा है उसके लिए बिस्कुट उस्कुट चाहिए, है सही टाइम में हमको खाना चाहिए भैया। अभी वर्तमान में क्या परेशानी आ रही है, रसोइया के द्वारा क्या कहा जा रहा है? वर्तमान में क्या है, 12-1 बजे खाना मिलता है, तो 12-1 बजे खाना में कौन थोड़ा थोड़ा खाना मिलता है, तो हम क्या कर पाएंगे, भूखा तो ऐसे भी भूखा रहेंगे। इसके नाम से हम लोग शिकायत कर रहे हैं। यही नहीं, मजदूरों के साथ अभद्र व्यवहार करने के साथ कोई भी सामग्री नहीं देने की बात कही जाती है। इसके साथ ही सारधा लोरमी के ITI एवं राजीव गांधी कॉलेज में ठहरे लगभग 100 प्रवासी मजदूरों ने खाना नहीं देने या टाइम से बेटाइम खाना देने से बच्चों को काफी परेशानी होने की बात कही गई। खाना पीना की समस्या है भैया, खाना पीना समस्या से शिकायत करा था। 12 बजे को पर खाना मिलते पर नहीं मिला खाना। नान बाल बच्चा घर के आए हैं, पर लिए कुछ नहीं आवे, न साबुन, न निरमा, न तेल, न फूल, न कुछ नहीं, न नाश्ता चाय पानी कुछ नहीं मिलेगी। मात्र चावल दाल बस मिलते, सब्जी हाँ उहुम शाम सुबह बस मिलते। हाँ दाल एकदम पतला रही और सब्जी आलू भाटा रही। एक दिन बरबट्टी रहे और 1-2 दिन बस यह रही सोयाबीन के बड़ी आलू और फिर सिवाय आम चीज मिलवे नहीं करा। खाना देने वाला जितना टाइम खाना आएगा उतना टाइम खाएगा। तुम चिल्ला रहे हो उतना टाइम खाना 2 आदमी कितना कहाँ बना पाएगा, इससे कैसे? प्रवासियों ने महिला स्व सहायता समूह के ऊपर आरोप लगाए हैं। यही नहीं, चौकीदार के नाम पर 4 चौकीदार हैं, किंतु बाहर से ताला लगाकर सभी नदारद रहते हैं, जहां किसी भी भीषण परिस्थिति में फरियाद सुनने वाला कोई भी वहां मौजूद नहीं रहता। इस क्वारंटाइन सेंटर में बरती जा रही अनियमितता
के विषय में जिला कलेक्टर PS एल्मा ने कहा है कि अभी इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है, अनियमितता की जांच कराकर उचित कार्रवाई करी जाएगी। सेंटर में खासकर मुर्मी का तो मैंने स्वयं दौरा किया है, देखा है, और अगर जिस सेंटर का बात कर रहे हैं तो मैं एक बार दिखवा लूँगा, चेक करूँगा। हो सकता है कि अगर वहाँ पर उस सेंटर में मैं नहीं गया हूँगा या फिर मेरे आदमी लोगों ने चेक किए होंगे, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ कि सभी सेंटरों में हम लोगों ने व्यवस्था किया हुआ है। और कुछ सेंटरों में ग्राम पंचायत कर रहे हैं, कुछ सेंटर में SHG जो महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा की जा रही है। और मैं समझता हूँ अभी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि निरंतर क्वारंटाइन सेंटर में श्रमिकों की संख्या में कमी हो रही है। 14 दिन से अधिक जो श्रमिक थे उनको हम लोगों ने उनके होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है। सैनिटाइजर में तो हम लोगों ने साबुन रखा हुआ है, साबुन और पानी और मग है, इस टाइप व्यवस्था करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति आना जाना करता है, खान पान करते हैं, बाहर निकलते हैं या करते हैं, तो कंटिन्यू उनके लिए धोने की व्यवस्था की है। बाकी विशेष जो सैनिटाइजर है जो हाथ में लगाने का है या बाकी चीज़ें वो नहीं है, उसकी अवस्था भी मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि अगर साबुन से कंटिन्यू हाथ धोते हैं और जब बाहर निकलते रहते तो पर्याप्त है। दूसरी बात यह है कि जब हमारा क्वारंटाइन सेंटर खाली हो जाता है तो उसके बाद हम लोग उसको सैनिटाइज कराते हैं पूरी तरह से। स्कूल को या ग्राम पंचायत या कोई भी शासकीय भवन है या प्राइवेट भवन है जिसको हम लोग रखा है, उसको सैनिटाइज कराते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, RJ रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। इन दिनों अवैध बेजा कब्जाधारियों पर गाज गिरना चालू हो गया है, जिसमें बीते दिनों ग्राम पंचायत सामा अवैध बेजा कब्जाधारियों के ऊपर SDM ब्रिजेश कुमार क्षत्री के आदेश के तहत कार्रवाई हुआ। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि नगर पंचायत के गठन होने के बाद ग्रामीण व सरपंचों के शिकार पत्र पर अवैध बेजा कब्जाधारियों पर इस समय ताबड़तोड़ कार्रवाई किया जा रहा है। इसी कड़ी में पथरिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत सामा में अवैध बेजा कब्जाधारी इतवारी राजपूत व हरीश राजपूत के द्वारा रोड किनारे फेसिंग तार के द्वारा बेजा कब्जा कर घर भी बनाया गया है, जिसको कल दिनांक 9/6/2020 को उप सरपंच के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश पर बेजा कब्जा को पटवारी, कोटवार, सरपंच, उप सरपंच की उपस्थिति में हटाया गया, जिसमें बेजा कब्जाधारियों व पटवारियों व कोटवार के बीच कुछ कहासुनी भी हुई। लेकिन समझाइश उपरांत बेजा कब्जाधारियों ने जाली तार व कांटा तार को हटा देने की बात कही। उनको कल सुबह ही सूचना दिया गया था कि अपना तार व कांटा को रोड के ऊपर से हटा लें। हमें पटवारी महोदय के द्वारा जानकारी मिली है कि ऊपर से ADM सर के द्वारा आदेश मिला है कि जो रास्ते में बेजा कब्जा है उनको हटाने के लिए और गाँव के व्यवस्था को देखते हुए जितना भी अतिक्रमण है उनको हटाने का आदेश दिया गया है। इसमें ग्राम सभा पटवारी केसर सिंह कंवर जी, मध्य सरपंच प्रतिनिधि सीताराम साहू जी, बुद्धराम यादव कोटवाल महोदय और गाँव के अन्य समस्त नागरिक इनमें सहयोग दिए गए। कतेक दिन लग घेर के रखे रहे? 4 महीना हुए। तो कुछ बताई नहीं मन क्या सीधा स्टोरी है? मतलब भैया वही कैसे कि भाई आदेश है कि तो सूचना दे कि नहीं दे कर सूचना बेने जो दी से कौन दी से? अब वो कलेक्टर है काय तो लंबा नहीं जानो, 4 पैसा माया भी नहीं भैया है ना। तो मैं कहें कि शाम के मैं अपन हटाऊँ साहब इसे मैं कुछ बोले ना। यहाँ पे जो कब्जा किए गए हैं इतवारी राजपूत और 2 साल पहले बेजा कब्जा किया गया है, तो इसको हटाने के लिए बहुत बार पहले बोल भी चुके हैं, जिनको उनको कोई फर्क नहीं कर सकता। नहीं करें भैया जो बेजा कब्जा हवा दिखाते हैं वो तो नजर के सामने नहीं गया। कितने में किए थे इन लोग बेजा कब्जा, बताएंगे थोड़ा? इन लोगों के द्वारा कम से कम 1 एकड़ में बेजा कब्जा किया गया है।
आपको बता दें, इस क्षेत्र में बेजा कब्जा पिछले 3-4 साल से इनके द्वारा किया गया था और वहां पर घर भी इन्होंने बना लिया था, जिसे 9 जून 2020 को पटवारी ने घर में लगे मटेरियल को निकलवाने की बात कही, नहीं तो अगली बार कोई समझाइश नहीं दिया जाएगा और मकान को सीधे तोड़ दिया जाएगा और नुकसान का स्वयं आप जिम्मेदार होंगे। इस बात को कह के वहां से चले गए थे। परंतु अब देखने वाली बात होगी कि क्षेत्र में और बेजा कब्जाधारियों पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है या फिर इसी कार्रवाई के बाद वे स्वयं अपना बेजा कब्जा को छोड़ देते हैं। मैं बोला था बोल पीछे कर बे हटावे कब हटा भैया अब ये हटा पे फाड़ फेंका मैं फाड़ फेंका सब बोल जी हटाओ इसे कि क्या तो नहीं साहब हो बोल दो साहब अरे मैं को बार बोला था ताऊ कहां से या सुने कहां हटाओ कि नहीं हटाओ यार फोटो तो जान पड़ी एक बार हो गया एक बार फोटो इसे उठा के अरे तुमने पथरिया से राजकुमार बघेल के साथ नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। लॉकडाउन के चलते छत्तीसगढ़ के हजारों मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें शासन के द्वारा लाने का मशक्कत तो किया जा रहा है, लेकिन मामला कुछ और ही सामने आ रहा है। गौरतलब बात है कि प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन रेल सुविधा भी चालू कर दिया है। उसके साथ ही बसों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को उनके गांव, नगर और घर तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें इलाहाबाद से बस के माध्यम से लगभग 100 से 150 प्रवासी मजदूर अपने घर के लिए निकले थे, जिन्हें आधे रास्ते पथरिया ब्लॉक और बिल्हा ब्लॉक के बीच मनियारी नदी सल्फा के पास अचानक बस ड्राइवर ने बस को रोककर सभी मजदूरों को उतार कर चला गया, जिससे सभी प्रवासी मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सामान दे रहे हैं इलाहाबाद तो कल के डेट में हमन के छुट्टी रही पानी के हमन के बस की व्यवस्था भी कर थे। बस सीधा हमन ला के बड़े बिलासपुर तक लई से ओकर बाद पुलिस वाला मन करके काका बाकी तो मन होंगे अपन बन जाने वो पीस की हाँ यहाँ तक तुम लग दे हाँ यहाँ तक हम आन के उतार दी से। अब यहाँ हमन शासन प्रशासन लगे लोग कॉल करत हन पर वो मन गोठियावत है, पर व्यवस्था भी बस के हम के नहीं हो पाते। कल से हम खाना पीना हम कुछ नहीं खाए हैं और वो नहीं अब आगे चल के सरपंच हूँ प्रेम पाटले। मेरे को अभी सूचना मिला है कि हमारे पंचायत में रोड के किनारे मनियारी चौक, जहाँ 100 मजदूर पलायन से आ चुका है। कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद से जाना है, इसको सराईपाली बसना जाना है और ये लोग बेचारा बस वाले धोखा दे दिया ही, आधा रास्ते में छोड़ दिया है। इन प्रवासियों में कुछ महिलाओं से बात करने पर यह पता चला कि जब से बस में बैठे हैं तब से छोटे बच्चे और सभी लोग कुछ भी खाना नहीं खाए हैं और उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर ड्राइवर कहीं चला गया, जिससे बस चालक की लापरवाही साफ जाहिर हो रही है। मौके वारदात पर सूचना मिलते ही ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव पहुंचकर आला अधिकारियों को इस मामले की पूरी जानकारी दिए। अधिकारियों ने आदेश अनुसार प्रवासी मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था किया, उसके बाद ही बस का व्यवस्था कर महासमुंद के लिए निकल गए। शासन से मेरा आपने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको सूचना दिए हैं कि यहाँ पर आदमी दिए? कोई आया है? अभी से नहीं आया, हमारे पंचायत सचिव बताया है। पंचायत के सचिव खाना भी नहीं खाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे मर रहे हैं, क्या करेंगे? ये थोड़ा हमारा व्यवस्था थोड़ा बना दे, हम वही परेशानी में है। श्रमिक मजदूर है, डरा कर भी जाता है, फंस गए सर, इसीलिए ना हमारा निवेदन है सरकार से हमारी
कि हमें यहाँ से अपना जिला महासंघ जिला महासंघ बसना है हमारा, विकासखंड बसना है, जहाँ तहसील बसना है, विकासखंड बसना है सर हमारा। हम वहाँ जाना चाहते हैं। प्रवासी मजदूरों के साथ इस प्रकार की लापरवाही करने वाले लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई होने की जरूरत है, ताकि और किसी प्रवासी मजदूरों को इस प्रकार से कोई भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। बिला से डमरू रात्रि के साथ मनहरण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नाबालिग के साथ अनाचार करने वाले थर्ड जेंडर को थाना सिरगिट्टी ने धर दबोचा। अपराध दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए किया गिरफ्तार। वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल, अश्लील वीडियो सहित मोबाइल भी हुआ जब्त। नाबालिग पुत्र के पिता ने थाना सिरगिट्टी बिलासपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि मेरे नाबालिग पुत्र को बहला फुसलाकर थर्ड जेंडर लवली वर्मा, पिता जयलाल सागर, उम्र 22 वर्ष, निवासी वन्नाक चौक सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर द्वारा उकसाकर शारीरिक संबंध स्थापित कर मोबाइल फोन में वीडियो बनाकर वीडियो को सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर वायरल किया है। जिस मामले को गंभीरता से देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुसार तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की कार्रवाई की गई। आरोपी थर्ड जेंडर लवली वर्मा बिलासपुर को हिरासत में लेकर उक्त अपराध के संबंध में पूछताछ किया गया, जिसके बाद उस नाबालिग लड़के को बहला फुसलाकर दिनांक 9/5/2020 को अपने घर बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को विवश कर मोबाइल से वीडियो बनाया और शारीरिक संबंध स्थापित कर उक्त वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजकर वायरल कर दिया। इस घटना को कबूल करने के पश्चात उस थर्ड जेंडर द्वारा बिलासपुर शहर के कई स्थान में अनेक लड़कों को अपना शिकार बनाते हुए शारीरिक संबंध स्थापित कर मोबाइल से वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने का कार्य करते आ रहा था। थर्ड जेंडर लवली वर्मा के द्वारा इस प्रकार का कार्य लगभग 1.5 वर्ष पूर्व से करते आ रहा है। इसी प्रकार के वीडियो को लवली वर्मा के द्वारा वायरल करने के कारण तोरवा क्षेत्र के एक निवासी युवक को लोक लाज के भय के कारण आत्महत्या करना पड़ा था, जिस पर थाना तोरवा में उक्त आरोपी थर्ड जेंडर लवली वर्मा के विरुद्ध धारा 306 का प्रकरण भी पंजीबद्ध कर उक्त प्रकरण में गिरफ्तारी की गई है। इस घटना में थाना प्रभारी शांत कुमार साहू एवं स्टाफ का सराहनीय भूमिका रहा। सिरगिट्टी बिलासपुर से मनहरण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। मालवाहक ट्रेन से चोरी करने वाले युवक को मस्तूरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना से धर दबोचा। आपको बता रहे हैं कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक के पास चोरी के 3 बोरी शक्कर रखे हुए हैं। सूचना तस्दीकी के लिए इस संबंध में थाना प्रभारी फैजुल शाह ने पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री प्रशांत अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार ध्रुव को अवगत कराकर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर तत्काल आरोपी की पता तलाशी हेतु पेट्रोलिंग पार्टी को रवाना किया गया, जहां पुलिस टीम ने आरोपी रामलाल धीवर के घर से 3 बोरी शक्कर बरामद किया गया। पूछताछ पर उसने शक्कर के भंडार के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि मालवाहक रेलगाड़ी से शक्कर की बोरियों को चुराया था। मामले में मस्तूरी पुलिस द्वारा संबंधित अपराध कायम कर आरोपी को माननीय न्यायालय रिमांड पर भेज दिया गया। उक्त कार्रवाई में मालवाहक रेलगाड़ी में होने वाली चोरियों पर भी अंकुश लगेगा। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी फैजुल शाह एवं समस्त टीम का सराहनीय भूमिका रहा। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन के साथ मनहरण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना से तत्परता से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। कोरोना महामारी के दौरान सभी जिलों का कार्य प्रशंसनीय रहा। साथ ही मुख्यमंत्री ने आम जनता को शासन की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का समय सीमा में लाभ दिलाने के लिए लागू लोक सेवा गारंटी अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके तहत सादे कागज पर मिलने वाले आवेदनों को स्वीकार कर उस पर समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों में शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की स्थिति की समीक्षा की। शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली सुराजी गाँव योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को गौठानों को आय मूलक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। राज्य में इस योजना के तहत नरवा के उपचार की स्थिति की भी उन्होंने जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूजल स्तर को बेहतर बनाने के साथ ही खेती किसानी को समृद्ध बनाने हेतु नालों में बहते पानी को रोकना जरूरी है। साथ ही उन्होंने नालों के उपचार के कार्य को प्राथमिकता से कराए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। इस पोर्टल के जरिए मुख्यमंत्री राज्य सरकार की सुराजी गाँव योजना सहित अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग कर सकेंगे। वहीं इस वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए आमजन इन योजनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही इस पोर्टल द्वारा रियल टाइम अपडेट होंगे सभी योजनाओं के डेटा। राज्य में राजस्व के मामले के पंजीयन से लेकर उनके निराकरण तक की स्थिति में तत्परता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से आगामी 1 अक्टूबर से राजस्व ई कोर्ट प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत शहरी इलाकों में पट्टा वितरण अभियान संचालित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का तेलंगाना राज्य की पावर कंपनी पर बकाया 2000 करोड़ रुपए के देयक के भुगतान की कार्रवाई हेतु CSPDCL को स्वतंत्र विद्युत उत्पादक मान्य करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के प्रवासी श्रमिकों को जिनके पास किसी भी योजना के राशन कार्ड नहीं है, उन्हें खाद्य विभाग द्वारा मई और जून माह में प्रति माह प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न और प्रति परिवार 1 किलो चना निःशुल्क दिया जाएगा। इसके पंजीयन हेतु खाद्य विभाग द्वारा प्रवासी खाद्य मित्र ऐप जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 10 जून को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 1259 केस पाए गए हैं, जिनमें से 402 ठीक हो चुके हैं और 861 कोरोना पॉजिटिव हैं। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर।
और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। जिस गन्ने से गुड़ इतना काला होता है उसकी चीनी इतनी सफेद कैसे हो गई? केमिकल्स उसमें डाले जाते हैं। और मैं एक चीनी मिल के अधिकारी जो मैनेजर है, मैं उनकी बात आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे लगभग 12 साल हो गए चीनी मिल में काम करते हुए, और जब से मैंने काम करना शुरू कर दिया चीनी मिल में, तभी से मैंने घर में चीनी लाना ही बंद कर दिया। मैं तब से अपने बच्चों को चीनी खिलाता ही नहीं हूं, जबकि नौकरी से सैलरी वहीं से मिलती है, मगर चीनी नहीं। मैंने कहा कि आखिर कौन सी घटना घटी जिसके कारण से आपने ऐसा किया? तो उन्होंने बताया एक छोटी सी घटना, कि चीनी मिल में जो ये पानी निकलता है ना, चीनी के बनने के बाद उस प्रोसेसिंग में जो पानी निकलता है, उस पानी में वो सारा केमिकल भी मिक्स रहता है, और उस पानी को चीनी मिल वाले लोग अक्सर एक टंकी में जमा करके रखते हैं। ये सभी चीनी मिल वालों के पास में होता है, आप भी कभी जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा। वो टंकी में वो पानी रखा जाता है, लेकिन रोज रोज प्रोसेसिंग हो रहा है, रोज चीनी बन रही है, रोज बहुत सारा पानी आ रहा है, तो आखिर कब तक? एक टंकी की क्षमता है ना, कितने दिनों तक वो टंकी खाली रहेगी? भर जाती है, भरेगी तो फिर क्या करेंगे? खाली करना है। तो क्या किया था चीनी मिल के लोगों ने? सोचा कि छोड़ो ना, अब कहां जाएंगे उसको फेंकने के लिए कहीं दूर, क्योंकि अब उतनी बड़ी टंकी जिसमें हजारों गैलन पानी है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट में कितना खर्च आएगा, तो बेहतर होगा रात के अंधेरे में कहीं खेत में डाल देते हैं। क्योंकि जनरली फैक्ट्रियां तो होती हैं ऐसे ही बिराने में, तो कहीं डाल देते किसी खेत में, क्या पता चलेगा पानी है कि चीनी मिल का पानी है क्या है। तो ये सोचकर मैनेजमेंट वाले लोगों ने रात में ही उस पानी को खेतों में छुड़वा दिया, और नतीजा ये हुआ कि उस खेत की सारी फसल जल गई, मिट्टी बंजर हो गई। और जब किसान पता करने लगा कि आखिर क्या हुआ मेरे खेत में, जब चेकअप कराया वो मिट्टी का, तो पता चला कि इसमें तो चीनी मिल का जो वेस्ट मटेरियल है वो डाला गया है। तब उसको खबर मिली कि हाँ, किसी स्टाफ ने बताया कि हाँ, हमारे चीनी मिल से ही पानी डाला गया था आपके खेत में, और पूरी मिट्टी बंजर हो गई। उसने केस कर दिया और चीनी मिल वाले को मुआवजा देना पड़ा लाखों रुपए। तभी से वो स्टाफ कहते हैं कि जो मिट्टी को बंजर कर दे वो इंसान के शरीर में जाए तो क्या करेगी। उसी के बाद से मैंने अपने घर में चीनी लाना बंद कर दिया। और सच्चाई है, लगभग अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजों के आने के समय अंग्रेज पहला चीनी मिल इन्होंने भारत में ही लगाया था। पहला चीनी मिल भारत में ही अंग्रेजों का लगा, और अंग्रेजों ने चीनी की शुरुआत की। भारत के लोग गुड़ खाते थे, चीनी नहीं खाते थे, उन्होंने बहिष्कार किया, बिल्कुल नहीं। लेकिन चीनी और चाय पत्ती दोनों के लिए लोगों को तैयार किया गया था। चाय पिला पिला कर फ्री में चीनी के लिए तैयार किया गया, और चाय के लिए भी तैयार किया गया। अंग्रेज ने जब से ये शुरू किया है, और पिछले 50 वर्षों से हमारे समाज में चीनी खाने का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है, और उसी समय से भारत के लोगों के बच्चों के शरीर में कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो गई है। अगर कोई माँ, अगर कोई बहन जो गर्भवती हो, गर्भकाल के दौरान अगर चीनी का सेवन अगर कोई बहन कर रही हो, तो चांसेस ज्यादा होते हैं गर्भपात होने के। कोई माँ अगर बच्चे के जन्म से पहले 1 साल पहले से ही चीनी छोड़ दे और सामान्य भोजन करे, अपना ही दूध बच्चे को पिलाए, और कम से कम 5 साल तक बच्चे को चीनी ना खिलाए, खुद को चीनी ना खिलाए, उस बच्चे को कभी भी ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या नहीं हो सकती। कैल्शियम की कमी उसके शरीर में कभी नहीं होगी। चीनी जब जाती है आपके शरीर में, तो बाहर जब निकलती है तो अकेले नहीं निकलती, कैल्शियम लेकर निकलती है। चीनी कैल्शियम लेकर निकलती है, हड्डियों को गलाकर निकलती है। और जिसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसके शरीर में मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन सबकी कमी हो जाती है। कैल्शियम वो तत्व है कि जिसके शरीर में कम हो जाए, सारे तत्व कम हो जाएंगे, और कैल्शियम की कीमत पे चीनी हम खाते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल
ऐसे कुछ देशों के अलावा दुनिया के बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहां चीनी का इस्तेमाल ही नहीं होता। आज भी चीनी खाते नहीं, बहुत सारे देश नहीं खाते बिल्कुल। आप गुड़ खाया करिए, वो ज्यादा बेहतर है, चीनी को छोड़िए। चालू है। हाँ ये सामने वीडियो मोर करने का, सामने के पीछे कैमरा सबके ना देखो सर जी, एक दिन नहीं हो रहा है, डेली के हो रहा है, बात हो रहा है। एक दिन हमें सही टाइम में 8-9 बजे से पहले खाना नहीं मिला है, 10-11 और आज 12:30 1 बजने को चाह रहा है, फिर भी अभी तक खाना नहीं आया है। छोटा छोटा बाल बच्चा है, किसको किया खाने का यही टाइम है। खाना खाने के लिए एक बजे खाना आते नहीं सर, एक टाइम खाना दे रहा है तो सही समय में खाना देना चाहिए। गाँव के क्वारंटाइन सेंटर में छोड़ देते हैं। हाँ, वहाँ जाने के बाद क्या करते हैं, सब गाँव में उत्पात मचाते हैं, अपने अपने घर भाग जाते हैं। इसलिए नया नियम निकाल दिया कि जो ब्लॉक है, गोरमी ब्लॉक, मुंगेली ब्लॉक, खतरिया ब्लॉक में रखोगे, 14 दिन के बाद अपने अपने घर जाएंगे। नहीं, इसलिए सबको ठीक है सर, वो तो हम मान लिया, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, बस टाइम वाली दिक्कत है। आज इसीलिए हम पानी का ठीक है, लेकिन एसडीएम महोदय को बता दिया गया है कि सामान्य इतने बजे खाना चाह रहे हैं, बस खाने का प्रबंध जल्दी करवा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। भाई बता दिए ना अभी पानी, अब ये बताए उसी को कि साहब इन लोगों को 9-10 बजे के बीच में खाना चाहिए जी, है नहीं, तो बता दिए हैं। बोले ठीक है, उनको व्यवस्था करते हैं, लेकिन अभी बोल रहा है कि कुत्ता खाया, किसी भी पन्नी को फाड़े हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं, लेकिन वो मुंह मार के चला गया सर, मार के चला गया, इधर ले गया सर, उधर ले गया सर, दो पन्नी उधर ले गया है, उठा कर रख दिया नीचे को। कौन गिरा था उसको? कौन खाना वाले इधर गिरा है, देखो सर, इधर गिरा भी है, और गिर जाएगा किनारे से। कुत्ता उधर ले गए। नहीं सर, उसमें कोई टच नहीं मार रहे। ठीक है, एक काम करो सर, आपका नंबर दे दीजिए, फिर आप हम लोग को कोई प्रॉब्लम हुआ तो। हमारा नंबर से कोई मतलब नहीं है, जिला कलेक्टर का नंबर रखो, एसडीएम का नंबर रखो, तो हम लोग कुछ करने वाले नहीं, हम लोग अच्छा व्यवस्था वाले। ठीक है सर, ठीक है, चले जाइए सर, ठीक है, थैंक यू सर। भूखों नहीं मर जाएंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है, तुम जा रहे, तुम भी जाओ, हम भी जाते हैं। नहीं हो सकता है तो अपना पंचायत घर और उल्टा बात करके जाता है सर, जो सर नहीं तो हमारे अपने अपने पंचायत में अगर व्यवस्था नहीं बना सकते सर, यहाँ तो पंचायत में भेज दीजिए, आप अपना अपना पंचायत में भेज दीजिए सर, अगर व्यवस्था नहीं हो रहा है तो घर से मंगा के खा लेंगे। दुनिया कहाँ घूम के आ रहे हैं। जी जी सर, इसका समाधान एक है कि साहब को अभी बता दिया हूँ, ये जितना जल्दी से जल्दी हम खाना एसडीएम साहब को बताना, और ये वाली बात है खाना नहीं खाना वाली बात तो ऊपर डिपेंड करता है। नहीं सर, ऐसे गाली दे के जाता है कोई आदमी, खाना दे के जा रहा है तो ऐसे गाली दे के जाएगा कोई। अभी कौन लाता है, तुम लोग इसको खा लो, ऐसे नहीं खा दिया सर, कुत्ता जो छाड़ दिया सबको नहीं, हम लोग
कुत्ता को जूठा को नहीं सर, कुत्ते की शादी है नहीं खाता सर। अभी तुम लोग देखे नहीं हो, तुम लोग अभी दुनिया घूमे नहीं हो, मैं बता दे रहा हूँ। मैं घूम हम लिया लोग सर। जंगल में बस्तर में जाते थे ना, पेट भर पानी पीने के लिए नहीं मिलता था, डबरी 5.5 साढ़े उसका पानी पीते थे। अपना बता रहा हूँ, तुम लोग इसका नहीं बता रहा हूँ। हम नहीं खाना नहीं खाएंगे सर, खाना चेंज करवा दो, हम खाना नहीं खाएंगे। कोई भी आदमी यहाँ खाना डाल के चले गए सर, और खाना पूरा खुआर होना चाहिए ना। पानी भी नहीं आता है और पूरा बाथरूम भी भर गया है। अपना पंचायत भेजो घरे में जाकर करेंगे, पानी झरा और पूरा बाहर आ रहा है, उसी में बैठे हैं। अपने पंचायत में भेज दीजिए सर। हम लोग नहीं भेज सकते, कलेक्टर का आदेश है भैया, हमारी आदेश नहीं है। हम किसी तरह की मतलब नहीं है, कलेक्टर शासन का आदेश है, जिला के मुख्यमंत्री का आदेश है, हमारी आदेश नहीं है। ना सर, सुबह टाइम चाय मिलता है ना नाश्ता भी देता है। जो नियम है, नियम शासन का जो आदेश है वही का पालन करेगा कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। अपने घर से नहीं करेगा कोई। नहीं सर, एक टाइम खाना दे रहा है तो सही समय में खाना देना चाहिए। गाँव के क्वारंटाइन सेंटर में छोड़ देते, हाँ नहीं सर। वहाँ जाने के बाद क्या करते हैं, सब गाँव में उत्पात मचाते हैं, अपने अपने घर भाग जाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बोला सर, बात मान लिया मैं। इसलिए नया नियम निकाल दिया कि जो ब्लॉक है, जोरमी ब्लॉक, मुंगेली ब्लॉक और पथरिया ब्लॉक में रखोगे, 14 दिन के बाद अपने अपने घर जाएंगे। नहीं, इसलिए सबको ठीक है सर, वो तो हम मान लिया। हमारा कोई दिक्कत नहीं है, बस टाइम वाली दिक्कत है, आज इसीलिए हम पानी ठीक है, लेकिन एसडीएम महोदय को बता दिया गया है कि सामूहिक इतने बजे खाना चाह रहे हैं। बस खाने का प्रबंध जल्दी करवा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। भाई बता दिए ना अभी पानी, अभी बताए उसी को कि साहब इन लोगों को 9-10 बजे के बीच में खाना चाहिए जी, है नहीं, तो बता दिए हैं। बोले ठीक है, उनको व्यवस्था करते हैं, लेकिन अभी बोल रहा है कि कुत्ता खाया है, किसी भी पन्नी को फाड़े हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं, लेकिन वो मुंह मार के चला गया सर, मार के चले गए, इधर ले गए सर, खड़ा है, उधर ले गए सर, दो पन्नी उधर ले गए हैं। उठा कर रख दिया नीचे को, कौन गिरा था उसको, कौन एक खाना वाले इधर गिरा है, देखो सर, इधर गिरा भी है, और गिर जाएगा किनारे दो से। कुत्ता उधर ले गए। नहीं सर, उसमें कोई टच नहीं मार रहे। ठीक है, एक काम करो सर, आपका नंबर दे दीजिए, फिर अब हम लोग को कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमारा नंबर से कोई मतलब नहीं है, जिला कलेक्टर का नंबर रखो, एसडीएम का नंबर रखो, तो हम लोग कुछ करने वाले नहीं, हम लोग अच्छा व्यवस्था वाले। ठीक है सर, ठीक है, चले जाइए सर, ठीक है, थैंक यू सर। भूखे नहीं मर जाएंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम जा रहे, तुम भी जाओ, हम भी जाते हैं। खाना आप सब जान रहे हैं, नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर राज्यों को दी गई जीएसडीपी के 2% अतिरिक्त उधार सीमा पर पुनर्विचार करते हुए इसे सभी शर्तों से मुक्त रखने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि दी गई सुविधा कई शर्तों और मापदंडों की पूर्ति पर आधारित होने के कारण संसाधनों की कमी की समस्या यथावत बनी हुई है। केंद्र द्वारा जारी आर्थिक पैकेज अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और जन सामान्य की जरूरतों को पूरा करने में निष्फल साबित हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान संकट की इस घड़ी में गरीब परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न, वेतन भोगियों को नियमित वेतन और सभी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना राज्यों के लिए प्राथमिकता का विषय है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में रायगढ़, जशपुर और सरगुजा जिले से आए विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। उन्होंने इस दौरान इन जिलों में संचालित औद्योगिक गतिविधियों की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से कहा कि औद्योगिक इकाइयों में बाहर से आने वाले श्रमिकों की जानकारी तत्काल प्रशासन को दें। उद्योगों में कोरोना बचाव के सभी उपायों पर हो प्रभावी अमल। साथ ही उन्होंने उद्योगपतियों से राज्य
में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना, कृषि और उद्यानिकी फसलों पर आधारित प्रसंस्करण के उद्योग स्थापित करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र में पहली फ्रोजन फूड इकाई गोल्ड का शुभारंभ किया। ये इकाई रायपुर के उर्ला क्षेत्र के बोरझरा में स्थित है। गोयल ग्रुप द्वारा प्रारंभ की गई इस इकाई में शाकाहारी फूड प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा है कि कोरोना काल में जब लोगों का रोजगार छूट रहा है, वहीं प्रदेश में एक नई फैक्ट्री शुरू हुई है जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। साथ ही उन्होंने गोयल ग्रुप से जुड़े सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों से अपील की है कि कोरोना महामारी के इस संकट में जरूरतमंदों और पीड़ितों की सहायता के लिए पूर्व की तरह मुख्यमंत्री सहायता कोष में पुनः सहयोग करें। साथ ही उन्होंने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा है कि उनके द्वारा पूर्व में मुख्यमंत्री सहायता कोष में दी गई सहयोग राशि से इस संकट काल में जरूरतमंदों को काफी राहत मिली है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए और साथ ही लोगों को सरकारी योजनाओं का भुगतान घर से ही समय पर हो, इसी क्रम में दंतेवाड़ा में बैंक संगवारी तुमचो द्वार योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से दंतेश्वरी माई मितान द्वारा हितग्राहियों को घर पहुंचकर नगद भुगतान किया जा रहा है। वहीं जिले की बुजुर्ग महिला श्रीमती आंवला बाई को पेंशन की राशि घर पर ही मिलने से उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि हमारे जैसे बुजुर्गों के लिए सरकार की सराहनीय पहल है। कोरोना संकट की इस घड़ी में जहां लोगों के रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ा है, वहीं स्व सहायता समूहों की महिलाएं विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। इसी कड़ी में धमतरी जिले के नगरी विकास खंड के जबर्रा और ग्राम छाती की स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा अपने गाँव बाड़ी के बांस और परंपरागत औजार का उपयोग कर बांस के हस्त निर्मित गहने बनाए जा रहे हैं। साथ ही बैम्बू क्राफ्ट के तहत निर्मित इन आकर्षक गहनों की मांग भी धीरे धीरे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 9 जून को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 1211 केस पाए गए हैं, जिनमें से 347 ठीक हो चुके हैं और 859 कोरोना पॉजिटिव हैं। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। आजकल पूरे देश में चर्चा चल रही है कि संविधान और बहुत सारे स्लोगन्स भी है, संविधान बचाओ। लेकिन मेरा अनुभव है कि ज़्यादातर लोग समझते नहीं कि संविधान है क्या और आपको क्या बचाना है। हम मानते हैं कि ये कानून का विषय है, तो अगर आपने लॉ किया है तो आप समझ पाएंगे। तो ये मिथ मान्यता तोड़ने के लिए हमने सोचा कि संविधान ऐसी चीज़ है जो हर एक नागरिक को समझना चाहिए। तो हमने एक खिलौना बना दिया है जो करीब 100 ग्राम वज़न का है। 6 इंच बाई 9 इंच का घर है तो आप हाथ में पकड़ सकते हो। और हमने उसको एक घर के रूप में दिया है कि जैसे हमारा फैमिली का घर होता है, ऐसे ये पूरे देश का घर है। तो हम देखेंगे तो उसका जो दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा बोलता है कि समानता है। एक संविधान का सबसे पहला सिद्धांत है, एवरीबडी इज़ इक्वल। यहाँ कोई नाती ना है, ना कोई जाति है, ना कोई वंश है, ना कोई जन्मस्थल का भेद है। ये सभी को यहाँ प्रवेश है। और जैसे हमारे घरों में खिड़कियाँ होती है, तो यहाँ भी खिड़की आप देख सकते हो। ये 6 खिड़कियाँ लगी है जिसमें मौलिक अधिकार की बातें करी है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 में लिखा है कि छुआछूत का जो भी पालन करेगा उसको सज़ा हो गई। 19 है राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी। 21 है आप अपने अंतःकरण मुजब धर्म का पालन और प्रसार करने का आपको मौलिक अधिकार है। उसी तरह से
अगर आप देखेंगे तो पीछे जो खिड़कियां हैं वहाँ लिबर्टीज़ की बात करी आर्टिकल 19 में। ये 14 थे मौलिक अधिकार यहाँ पे है। 14 बोलता है सभी समान है कानून के आगे। 15 बोलता है कि स्टेट किसी से जाति धर्म के आधार पे जन्मस्थल के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। सरकारी नौकरी में सभी को समान मौका मिलेगा। दूसरी ओर ये 6 खिड़कियां हैं जो आर्टिकल 19 में लिबर्टीज़ दिया है कि आपको अपने सोच अभिव्यक्त करने का अधिकार है। उसमें इंटरनेट भी आ गया है। हाँ, आपको इकट्ठा होने का अधिकार है। सरकार 144 बार नहीं डाल सकता है। आपको अपने एसोसिएशंस बनाने का अधिकार है। आप पूरे देश में घूम सकते हो। पूरे देश में जहाँ घर बना के रहना आप रह सकते हो। और आखिर में लिखा है कि आपको जो व्यवसाय करना आप कर सकते हो। आप किसी को नहीं बोलेंगे कि नहीं अब ये जाति का है तो आपको ये धंधा करना है, बिल्कुल नहीं। सभी स्टेट्स के नाम यहाँ लिखे गए हैं, क्योंकि आजकल ग्रेजुएशन वाले लोग को भी पूछो कि भारत में राज्य कितने तो नहीं पता है। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है तो उसकी भी यादी यहाँ पे है। और फिर उसका लिखा है यहाँ पे कि ये बिन सांप्रदाय धर्म निरपेक्ष घर है। ये सभी के धर्म का लोगों का एक घर है। हाँ? और यहाँ लिखा है कि संविधान में किसी भगवान और देवी देवता का नाम नहीं है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उसका कैरेक्टर है। कानून का शासन चलेगा। और ये उसकी छत होती है, जैसे घर की छत होती है। तो छत पे हमने डाला है कि भारत में 2 चीज़, एक सिक्के के 2 बाजू है। जैसे अधिकार है वैसे आपकी ड्यूटीज़ भी होती है। ड्यूटीज़ के बिना कोई देश नहीं चल सकता है। हाँ, मैं बोलूँ मुझे अधिकार चाहिए लेकिन मेरा ड्यूटी कोई और करेगा, सॉरी। ड्यूटी में लिखा है कि महिलाओं के अपमानजनक जो भी प्रथा है उसको आपको त्याग करना पड़ेगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ेगा। इंक्वायरी करो, चर्चा करो, ऐसे डिबेट को सुलझाओ। और एक और भी लिखा है कि आपको अपना सेक्टरियन जो संकुचित मानस है, जाति का है, प्रदेश का है, धर्म का, उसको छोड़ के भाईचारा की भावना को बढ़ावा दो। ये संविधान में लिखा है। सर, इसकी उपयोगिता है जो आपने, इसकी उपयोगिता आज के दौर में सबसे ज़्यादा क्या है दर्शकों के लिए इस घर की? क्योंकि संविधान उपलब्ध है, इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, किताबें भी उपलब्ध हैं, बताने वाले भी उपलब्ध हैं। तो क्या आपने ऐसे प्रयोग किए हैं जिनकी ऐसी उपयोगिता कहीं फिट बैठता है कि आपका पुराना अनुभव रहा होगा? मैं देखा है कि उसका साइज देख के ही लोग डर जाते हैं। संविधान, हाँ, क्या इतना बड़ा संविधान क्या पढ़ेंगे क्या? और भाषा भी ऐसी होती है कभी कभी कानून की कि आपको समझ नहीं आता है। लेकिन ये चीज़ होती है जो कोई छोटा बच्चा भी होगा स्कूल में जाने वाला तो समझ पाएगा कि जैसे घर में खिड़की होती है और खिड़की में से हवा आती है, हमें ऑक्सीजन मिलता है, ऐसे ये मूलभूत अधिकार है जो हमें जिंदा रखता है। हाँ, ये छत है और गिर जाएगा छत तो हम ख़त्म हो जाएंगे। राष्ट्रगीत ऊपर लिखा है क्योंकि छत पे हम पतंग चौगाने ऊपर जाते हैं। हाँ, बराबर, तो हम देखते हैं वहाँ पे। सिमिलरली अंदर आप देखेंगे कौन रहते हैं तो सभी धर्म के लोग अंदर आपको देख सकते हो। ईसाई है, हिंदू है, जैन है, मुसलमान है। हाँ, वो सभी अंदर रहते हैं। उससे में से ग्राम पंचायत बनता है, वहाँ से तालुका पंचायत, वहाँ से जिला पंचायत बनता है, असेंबली बनता है, लोकसभा बनती है। अच्छा, भारत में भाषाएं कितनी है तो वहाँ याद ही लगा दी है कि 22 भाषा है भाई। आप एक भाषा में नहीं कर सकते हो। आदिवासी की भाषा अलग होती है, बोलियाँ अलग होती है देश में। ये देश कितना विविध है। सर, आखिर में संक्षेप में आपसे ब्रीफली, कितने आपको ऑर्डर ऐसे मिल रहे होंगे? कितनी भाषाओं में आप इसे तैयार कर रहे हैं इस समय? कितने लोग आपने लगाए हैं? हम देश की सभी 22 भाषा में कर रहे हैं और ऊपर से गुजरात में जितनी भी ट्राइबल डायलेक्ट है उसमें कर रहे हैं। वसावी, गामी, चौधरी, डांगी, कच्छी, उसमें भी कर रहे हैं। और अभी ये हमारा 1000 है क्योंकि इतना तो 1000 लोगों ने बोला कि हमें ले जाना है 25 तारीख को। 25 को फंक्शन करने वाले ये रिलीज़ करेंगे। बच्चे इसके ऊपर भाषण देने वाले यहाँ पे संविधान पे। हाँ, आप पीछे भी देख सकते हो, यहाँ जो मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं ये यहाँ लिखा है। संविधान में लिखा है कि राज्य को नीति कैसा बनाना है, तो ये सिद्धांत को ध्यान में रख के बनाना है कि आपकी जो आर्थिक गैर बराबरी देश में है और सामाजिक असमानता है उसको आपको मिटाना है। पर्यावरण की रक्षा करना है आपको। तो ये पूरा संविधान बहुत सिंपल तरीके से हमने ऐसा करके रख दिया है जो हर एक कोई किसी को उसका डर नहीं लगता है। लेकिन समझो कि ये देश का है, कितना विविधता वाला देश है। बराबर, कितने लोग लगे हैं इस काम में? एक काम में आप देखेंगे पूरा बैठा है और वहाँ भी लोग कंप्यूटर पे बैठे हैं जो हर एक भाषा में उसका वो कर रहे हैं। बराबर,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और वहाँ भी करीब 15-20 लोग पिछले 15 दिन से लगे हैं बराबर, क्योंकि और भाषांतर कई लोगों ने किया है। मेरे दोस्त दामोदर मावजो वहाँ गोवा में जो कोंकणी के डॉन है लिटरेचर में, उन्होंने बोला मैं करूँगा। सईदा हमीद जो प्लानिंग कमीशन के सभ्य रह चुके हैं, उन्होंने उर्दू में किया पूरा। मैं कल केरला हाई कोर्ट गया था तो बार के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बोलते मैं करूँगा मलयालम में बराबर, और लोग इतना खुश होके कर रहे हैं कि यार ये तो हमने ज़िंदगी में पहली बार देखा। के लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए। वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो, आप हो शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर भैया फल लागे अति दूर। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए कबीरा निर्मल करे सुहाए। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए कबीरा तो दुख काहे होए।
माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोय, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो रे भैया, मैं रोंदूंगी तो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लगे है मेरा कबीरा, क्या लगे है मेरा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान रे भाई, पड़ी रहन दो म्यान। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए रे भैया, धोए बास न जाए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित होए। साईं इतना दीजिए, जाम कुटुंब समाए। साईं इतना दीजिए, जाम कुटुंब समाए।
आँखी गुण में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटा, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए कबीरा, लालच बुरी बलाए। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए बात करते हैं, आज 12 जून 2020 शुक्रवार हो चुका है और जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों और मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं, जहां मोदी सरकार का बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा है। पेंशन पाने वालों के लिए एक बड़ी खबर है और साथ ही लॉकडाउन को लेकर भी बड़ा अपडेट आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, किन किन राज्यों में फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और कर्फ्यू लगेगा, सख्ती से प्रशासन की कार्यवाही की जाएगी अगर आप लॉकडाउन तोड़ते हैं तो। वो खबरें भी आपको बताएंगे, चीनी वायरस से संबंधित अपडेट भी जानेंगे, मौसम समाचार भी बताएंगे, सरकारी नौकरियों को लेकर भी अपडेट है और साथ ही 10वीं 12वीं की परीक्षाओं की खबर भी आपको बताएंगे। एक एक करके सभी काम की खबरें हैं, 50 बड़ी खबरें जानते हैं फटाफट से, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट के आपको ले चलते हैं पहले अपडेट में, जहां देख पा रहे कि EPFO ने बड़ी राहत दी है, अब 65 लाख लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खबर है, अब 3.5 लाख से भी ज्यादा CSC सेंटर के जरिए आप ये डॉक्यूमेंट दे पाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा कि हर साल पेंशन पाने के लिए पेंशन धारक का जिंदा होने का सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है, राइट, जिसे जीवन प्रमाण पत्र कहा जाता है। तो ऐसे में दोस्तों EPFO ने अब देश भर में पेंशन पाने वाले 65 लाख लोगों को राहत देते हुए ये कह दिया कि आप अपने घर के पास वाले कॉमन सर्विस सेंटर पर ही अपना जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं और ये जीवन प्रमाण पत्र 1 साल तक के लिए वैलिड माना जाएगा, तो ये अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन आएंगे। 2 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इस तरह की गुड न्यूज दी है। जी हाँ, चीनी वायरस की महामारी और लॉकडाउन के कारण जहाँ पूरी दुनिया में आर्थिक संकट बना हुआ है, उसी बीच भारत के लिए एक राहत की बात है। एक रिपोर्ट में पता चला दोस्तों की बहुत जल्द भारतीय अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन आने वाले हैं। ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़ी ही गुड न्यूज है। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दिल से। और अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां देख पा रहे कि 21 जून को खास दिन है। एक पल के लिए आपकी परछाई गायब हो जाएगी। आखिर ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है? तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि इस दिन सूर्य ग्रहण भी है, जो कि अपने आप में एक दुर्लभ योग है। इसके अलावा 21 जून को और क्या क्या है, इस दिन इंटरनेशनल योगा डे भी है। लेकिन इसके अलावा एक और कारण है जिसकी वजह से ये दिन विशेष है, और वो ये कि 21 जून को कुछ ऐसा होगा कि कुछ पल के लिए आपकी परछाई, आपका साया आपका साथ छोड़ देगा, और ये एक खगोलीय घटना होगी जिसके हजारों लोग साक्षी भी बनेंगे। इसके बाद में मौसम में बदलाव भी शुरू हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों होगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 21 जून 2020 रविवार इस साल का सबसे बड़ा दिन होगा, और इस दिन दोपहर के समय एक क्षण ऐसा आएगा जब आपकी परछाई आपका साथ छोड़ देगी। यदि आप धूप में भी खड़े होंगे तो कहीं पर भी आपकी परछाई नजर नहीं आएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस पल में सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होगा, और इसी
इसलिए ये संयोग घटित होगा। इसके बाद दिन छोटे होना और रात लंबी होना शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ वैज्ञानिक वजह आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों की वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। 15 जून से इन नियमों के साथ खुल जाएगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पार्क। पर्यटकों के लिए खुल जाएगा, हालांकि इनको कुछ तय गाइडलाइन पालन करनी पड़ेगी। तो ये राहत की बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि अमेजोन ने लॉन्च किया स्कूल फ्रॉम होम स्टोर। पढ़ाई के लिए आपको सारा सामान मिलेगा। जहाँ चीनी वायरस के चलते फिलहाल देश भर में स्कूल कॉलेज तो बंद है, इनको हालांकि सरकार अगस्त के बाद खोलने की प्लानिंग बना रही है। पूरे देश में ज्यादातर स्टूडेंट्स घर में ही रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और इन्हीं जरूरतों की मांगों को देखते हुए अमेजोन कंपनी ने एक नया कैंपेन शुरू किया है। एज अमेजोन की एक अलग से स्टोर भी आप समझ सकते हैं, जिसका नाम है स्कूल फ्रॉम होम स्टोर। उस पर आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित सारा सामान मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला अपडेट है दिल्ली में शाही इमाम का ऐलान हो चुका है। 30 जून तक बंद रहेगी जामा मस्जिद। जहां दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को चीनी वायरस के बढ़ते कहर की वजह से 30 जून तक बंद कर दिया गया है। शाही इमाम बुखारी ने कह दिया है इस निर्णय के बारे में। चलिए साथ ही अपडेट है दोस्तों की त्रिवेंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब उत्तराखंड में भी दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। आइए आपको बताते हैं कि आखिर इनका संचालन कहां से होगा। तो दरअसल दोस्तों दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर और उत्तर प्रदेश की तरह अब उत्तराखंड में भी मेट्रो रेल दौड़ती हुई नजर आएगी। जी हां, आपको बता दें उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार से ऋषिकेश तक मेट्रो ट्रेन चलाने का फैसला किया है। दूसरे चरण में नेपाली फॉर्म से देहरादून तक मेट्रो ट्रेन संचालित की जाएगी। ये गवर्नमेंट की अच्छी प्लानिंग है। और साथ ही अगला अपडेट है कि दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश है, निजी अस्पताल यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी अब चीनी वायरस का टेस्ट कर पाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस तरह की इजाजत दे दी है सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी, अच्छी बात है। चलिए अगली खबर है दोस्तों, फेक कंटेंट को रोकने की कोशिश में ट्विटर कंपनी एक नया फीचर लॉन्च करने जा रही है। ट्विटर पर आप किसी भी पोस्ट को रीट्वीट करोगे ना, तो उससे पहले आपको अलर्ट दिया जाएगा। पोस्ट शेयर करने से पहले उसे खोल कर पढ़ने का विकल्प भी मिलेगा। तो बहुत जल्दी ट्विटर में ये अपडेट देखने को मिलेगा। ट्विटर का एक और फीचर भी है, आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर है कि मदद वाली बात पर भारत ने पाकिस्तान को दिया इतना तगड़ा जवाब कि मुंह छुपाने लगे इमरान खान। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको पता होगा कल ही पाकिस्तान ने भारत के लिए कहा था कि भारत में जो चीनी वायरस से प्रभावित लोग हैं ना, उनको पाकिस्तान मदद देगा और मदद देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने इस तरह का एक संगठन वगैरह बनाया वगैरह वगैरह, राइट। तो दोस्तों इस बात को लेकर भारत ने पाकिस्तान को क्या जवाब दिया, मतलब पाकिस्तान को बिल्कुल हापड़ा ही दिया दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों जैसे पाकिस्तान तो बिल्कुल भोला सा देश है जो भारत की मदद करने की बात कर रहा है, पीठ पीछे तो पाकिस्तान भारत के हमले की साजिश रचता और सामने मीडिया में ये बोलता है कि हम भारत की मदद करने के लिए तैयार हैं। जरा देखिए पाकिस्तान को, दो मुंह वाले सांप की तरह बिहेवियर करता है और भारत की तरफ से इसको ऐसा जवाब मिला और मिलना ही चाहिए। भारत ने दोस्तों पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान की जो औकात है ना वो कितनी है, यानी कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है ना उससे ज्यादा तो हमने भारत में चीनी वायरस की महामारी के लिए राहत पैकेज ही निकाल दिया। अब जरा देखिए पाकिस्तान क्या मदद करेगा भारत की। इस वायरस के मसले पर पाकिस्तान वाइसर में भी फिट नहीं होता भारत के, है ना। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान को अच्छा जवाब मिला। भारत गौरव की बात है। अगर आप भी एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं तो देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है और कमेंट बॉक्स में दिल खोल करके लिखिए कि जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम लिखिए, मैं भी लिखूंगा जरूर। चलिए अगले अपडेट में बात करें दोस्तों, आज के मौसम समाचार को लेकर बड़ी खबर देख पा रहे कि आज और कल इन 14 राज्यों में 60 से अधिक शहरों में तेज बारिश की संभावना है। जहां दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कई राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी निकल कर आ रही है। कौन कौन से राज्यों में, तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, तेलंगाना, उड़ीसा में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा अनुमान है कि उत्तर भारत के राज्यों में 12 जून से लेकर 14 जून के बीच बारिश की संभावना है। 13 जून तक दोस्तों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बारिश हो सकती है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, गुजरात, तटीय कर्नाटक, केरल और पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश की संभावना है। पंजाब के कुछ हिस्सों में, विदर्भ और मराठावाड़ा के कुछ जगहों पर भी बारिश का अनुमान है। तो ये मौसम का पूर्वानुमान है। और एक अपडेट देख सकते हैं मौसम को लेकर खबर की मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। अगले 24 घंटों में 5 राज्यों में मानसून के पहुंचने के आसार जताए जा रहे हैं। भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। जी हां, आपको बता दें दोस्तों कि मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है। अब देखते हैं और किन किन राज्यों के लिए अलर्ट अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर। मौसम विभाग का समाचार ताजा अपडेट है। फिलहाल अगली खबर में नजर डाले दोस्तों चीनी वायरस को लेकर कुछ अपडेट्स पर, जहां बड़ी खबर एक देख पा रहे वैज्ञानिकों के रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि ब्लड ग्रुप ओ वाले लोगों को चीनी वायरस का खतरा सबसे कम है। 7.5 लाख मरीजों पर एक अमेरिकन स्टडी की गई और उसमें इस बात का पता चला कि जिन लोगों का ब्लड सैंपल ब्लड ग्रुप ओ पाया गया, उन लोगों को चीनी वायरस संक्रमण होने का खतरा बहुत कम है। और वैसे भी आपको पता होगा ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता है, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसका मतलब ओ वाला व्यक्ति हर तरह के ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है, चाहे ए हो, ए बी पॉजिटिव वगैरह वगैरह सबको। तो ऐसे में ये अच्छी बात है क्योंकि ओ के लोगों को खतरा कम है। और इसी बीच अगली खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि दिल्ली में 24 घंटों में रिकॉर्ड टूटा दोस्तों 1877 नए मामले देखे गए। 65 लोगों की जान जाने की खबर है। संक्रमितों का टोटल आंकड़ा 34,000 के पार पहुंच चुका है राजधानी दिल्ली में। वही बात करें मुंबई की तो सिर्फ मुंबई में आज 1540 नए मामले देखे गए। 97 लोगों की जान जाने की खबर है। और इसी बीच मुंबई में टोटल संक्रमितों की संख्या 53,985 से भी ज्यादा
पहुंच चुकी है। और एक अपडेट देख सकते हैं कि चीनी वायरस से स्वस्थ हो चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां। मुख्यमंत्री शिवराज ने बात की जानकारी दी है। देख सकते हैं आप, ये ट्वीट भी उनकी तरफ से किया गया। और इसी बीच बड़ी खबर देख पा रहे कि अगर यही हालात रहे तो दिल्ली बन जाएगा देश में चीनी वायरस की कैपिटल यानी कि राजधानी बन जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट का यह कहना है, यानी कि दिल्ली सरकार को कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए कि दिल्ली में इस बढ़ती हुई महामारी को रोका जाए, वरना दिल्ली हब बन सकता है या यूं कहे तो इस महामारी की राजधानी भी बन सकता है। और एक बड़ी खबर देख पा रहे कि चीनी वायरस का विकराल रूप होने के बाद पंजाब में फिर से लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जी हां, आपको बता दें पंजाब में बढ़ रहे चीनी वायरस के मामलों को देखते हुए सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। पंजाब सरकार ने चीनी वायरस से बचाव के लिए फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। हालांकि ये लॉकडाउन पहले जितना सख्त नहीं होगा। सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पंजाब में वीकेंड और पब्लिक हॉलीडे पर पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। एक तो ये, यानी कि शनिवार और रविवार को सरकारी अवकाश पर दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इसके अलावा इन दिनों में राज्य में ट्रांसपोर्ट पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही आदेश के अनुसार सिर्फ उन्हीं लोगों को आने जाने दिया जाएगा जिनके पास ई पास वगैरह होगा। तो पंजाब में तो दोस्तों इस तरह से ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है, ठीक है ना। और इसे भी चेक और बड़ी खबर देख सकते हैं कि पंजाब के बाद अब दोस्तों बिहार में भी चीनी वायरस संक्रमण वाले इलाकों में लॉकडाउन जारी रहेगा। नीतीश सरकार ने इस तरह का बड़ा फैसला लिया। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि उन इलाकों में जहां इस चीनी वायरस का ज्यादा खतरा है उनमें अभी भी सख्ती से लॉकडाउन जारी रहेगा। किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी, यानी कि बिहार के कंटेनमेंट जोन इलाकों में अभी बहुत ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। तो ये अच्छी बात है। और ऐसे में दोस्तों बढ़ते हुए मामलों की संख्या को देखते हुए मीडिया रिपोर्ट्स ऐसे भी आ रही हैं कि फिर से लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि भारत जो है ना वो चीनी वायरस के सबसे ज्यादा जोखिम वाले 15 देशों में शामिल हो चुका है और इसलिए हो सकता है कि वापस लॉकडाउन लग जाए। खैर आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल अगली खबर में बात करें आज के पेट्रोल डीजल और सोना चांदी के रेट की, तो देख पा रहे कि अनलॉक 1 में आज फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अभी राजधानी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, औरंगाबाद, बेंगलुरु वगैरह में पेट्रोल और डीजल की रेट लिस्ट क्या चल रही है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आप इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के आपके राज्य या शहर के रेट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली खबर में बात करें आज के सोना चांदी के रेट की, तो आज सराफा बाजार में गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट में क्या बदलाव देखने को मिले, तो आपको बता दूं कि सोने की कीमतों में 678 रुपए की बढ़ोतरी हुई और इसके बाद अभी सोने का रेट चल रहा है 47,304 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी में 1.81% तक की बढ़ोतरी हुई और अभी चांदी का रेट चल रहा है 48,953 रुपए प्रति किलोग्राम। अच्छा, जब अपन सोने चांदी की बात करें दोस्तों तो इसी बीच में आपको एक और अच्छी खबर भी बता दूं कि सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है ना उसके तहत मोदी सरकार 1160 रुपए सस्ता सोना खरीदने का आपको मौका दे रही है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इसकी लास्ट डेट भी आज ही है, यानी कि गोल्ड बॉन्ड स्कीम का अभी जो चरण निकला हुआ है उसमें आज आप सस्ता सोना खरीद सकते हैं। कैसे वगैरह खरीद सकते हैं तो इसके लिए आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेब पोर्टल को चेक कीजिएगा और भी ज्यादा जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। और इसी बीच अगली खबर है दोस्तों की बेहद बुरी खबर। भारत जो है वो दुनिया का चौथा सबसे संक्रमित देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। चीनी वायरस की सबसे तेज रफ्तार अब भारत में चल रही है। 17 दिन में मामलों के दोगुने होने का रेशियो चल रहा है। अगस्त तक अमेरिका से भी ज्यादा केस हो सकते हैं अगर यही सिलसिला बना रहा तो। वही सितंबर तक 1 करोड़ से भी ज्यादा मामले हो सकते हैं। इस तरह के वैज्ञानिकों का अनुमान पूर्वानुमान निकल कर आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आप लॉकडाउन का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, तो शायद हम इस आंकड़े और पूर्वानुमान को कभी सच होने ही ना देंगे। और इसी बीच अगली खबर है कि नीट रिजर्वेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आरक्षण के एक मामले में सुनवाई करते हुए एक बड़ी टिप्पणी की है और कहा दोस्तों की आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि यह एक कानून है। दरअसल डीएम के सीपीआई समेत तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दलों ने मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी को 50% आरक्षण के मामले पर याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने अपनी टिप्पणी करके सुनवाई करने से मना कर दिया और कहा कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार थोड़ी ना क्या। और इसी बीच अगली खबर है कि रेल यात्रीगण कृपया ध्यान दें, स्पेशल ट्रेनों के टाइमिंग में बदलाव हुआ, आप जरूर चेक कर लीजिएगा ट्रेन में बैठने से पहले। इसको लेकर ऑफिशियल अपडेट और ये टेबल भी आप देख सकते हैं कि आखिर किन किन नंबर की रेलगाड़ी में टाइमिंग में क्या बदलाव हुआ वगैरह वगैरह। चलिए इसी बीच अगली खबर है दोस्तों की चीनी वायरस के काल में सरकार ने ई वे बिल की वैलिडिटी को 30 जून तक बढ़ा दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि मोदी सरकार की तरफ से इस चीनी वायरस के काल में कारोबारियों को यानी कि बिजनेसमैन काम धंधे करने वाले लोग हैं उनको बड़ी राहत दी गई है। इस राहत के तहत उन ई वे बिलों की वैलिडिटी को 30 जून तक बढ़ा दिया जो कि 24 मार्च से पहले निकाले गए हैं और उनकी वैलिडिटी 20 मार्च या उसके बाद खत्म हो गई है तो उनको भी 30 जून तक बढ़ा दिया। ये राहत की बात है, पहले 30 मई तक बढ़ाया था उसको अब 30 जून कर दिया, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों की तमिलनाडु सरकार ने बदले शहरों और जिलों के नाम। फिर लोगों ने कहा कि तो फिर राज्य का नाम तमिलनाडु क्यों नहीं रख लेते हैं। जहां तमिलनाडु सरकार ने ऐलान किया कि 1000 से ज्यादा शहरों और सभी जिलों के नाम बदल दिए हैं ताकि उनकी स्पेलिंग तमिल उच्चारण के करीब हो सके। ये खबर राज्य के सीएम ई पलानीसामी ने आदेश जारी करने के बाद दी है, देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए इसी बीच अगली खबर है दोस्तों की टाटा मोटर्स आपके लिए एक शानदार ऑफर लेकर आई है। इन कारों पर 40,000 रुपए तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है टाटा मोटर्स की तरफ से। दरअसल ये बात तो आपको पता होगा कि लॉकडाउन की वजह से दोस्तों अर्थव्यवस्था मंदी हुई है। इसी तरह की मंदी का प्रभाव ऑटो सेक्टर में भी देखने को मिला, यानी कि कारें वगैरह की बिक्री कितनी कम हो गई थी आपको पता होगा, राइट। और ऐसे में अब कंपनियां जल्दी जल्दी अपना स्टॉक आउट करना चाहती है, इसलिए टाटा मोटर्स ने ऑफर निकाला। टियागो हो
गया, टाइगर हो गया, हेरियर हो गया, इन सभी पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। आप अपने नजदीकी शोरूम में जाकर के भी चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकें, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों, 13 जून से खुलेंगे दक्षिणेश्वर काली मंदिर के कपाट, न मिलेगा चरणामृत और न बढ़ेगा प्रसाद। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में जो काली माता मंदिर है, इसको 13 जून से खोल दिया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की सीबीएसई के सीटेट एग्जाम को लेकर 5 जुलाई को सीटेट की परीक्षा तो तय हो चुकी है, हालांकि एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए हैं। उम्मीद है जून के लास्ट सेकंड वीक तक एडमिट कार्ड आने की संभावना है। और इसी बीच अगली खबर है, रेलवे बोर्ड ने जारी किया मानसून का टाइम टेबल, आज से बदल गया इन 11 ट्रेनों का समय। कौन कौन सी ट्रेनों के टाइमिंग में बदलाव हुए हैं, तो इसकी जानकारी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए इसी बीच अगली खबर है दोस्तों कि भारत की यह बायोटेक फर्म बनाएगी चीनी वायरस की वैक्सीन, यानी कि दवाई टीका बनाने की तैयारी हो चुकी है। अमेरिकी कंपनी से हाथ भी मिलाया। जहां भारतीय बायोटेक्नोलॉजी कंपनी पेनासिया बायोटेक लिमिटेड का कहना है कि चीनी वायरस के खिलाफ दोस्तों दवाई टीका को विकास करने के लिए अमेरिका स्थित रिफाना इंक के साथ में पार्टनरशिप की है और इस साझेदारी के तहत बहुत जल्द वैक्सीन वगैरह या टीका हमें देखने को मिल सकता है। अगला अपडेट है कि बीएसएनएल ग्राहकों को 22 दिन तक फ्री में मिलेगी ये सर्विस। अब इन शहरों में भी कर सकेंगे FTTH का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार की टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने देश भर में कई शहरों में 1500 GB फाइबर टू होम FTTH प्लान की सुविधा शुरू कर दी है। और अच्छी बात है कि ये प्लान पहले सिर्फ तेलंगाना और चेन्नई सर्किल में ही उपलब्ध था, लेकिन अब ये सेवा तमिलनाडु में भी शुरू की जा रही है। और साथ ही कंपनी ने अपने 99 रुपए के स्पेशल टैरिफ वाउचर को रिवाइज भी कर दिया। अब आपको दोस्तों इस वाउचर में 22 दिन तक पर्सनलाइज्ड रिंग बैकटोन सर्विस फ्री में ऑफर की जा रही है, वगैरह वगैरह की जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। और अगला अपडेट है दोस्तों, राजस्थान बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के एडमिशन कार्ड जारी कर दिए हैं। आप ऑफिशियल पोर्टल RBSC के उस पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा एडमिट कार्ड जरूर। ओके दोस्तों, तो इस सिकड़े में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो यहीं खत्म होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर लिखना दोस्तों की जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देश के लिए कोई 2 शब्द जरूर लिखिएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और साथ ही लाइक करना, दिल से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अब एक खास बात, आरजी रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। दूर
आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा, सत्य की राह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। ज्योतिष का एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर सच की आंधी चलती है और जहां मौलिकता पता चलती है, जहां मूलभूतता पता चलती है। जी हां, शुरुआत करेंगे ज्योतिष दिशा की। आज का पूरा दिन आपका कैसा बीतेगा, कैसे दिन को बेहतर किया जा सकता है, कैसे आज अपने अपनों को मनाया जा सकता है, कहीं इम्बैलेंसिंग सिचुएशन है तो उसको फेवर में करने के लिए कैसे क्या किया जाए, ये पूरी जानकारी इस कार्यक्रम में मिल जाती है। प्रत्येक राशि के लिए प्रत्येक क्षेत्र से कुछ विशेष निकल कर आता है। आइए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष दिशा का। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि, चंद्रमा आज कुंभ राशि में है। नक्षत्र आज का शततारका, शाम तक योग रहेगा विषुकंभ, सुबह 10:26 तक। इसके बाद प्रीति योग, तदनुसार दिनांक 12 जून दिन शुक्रवार। शुक्रवार को राहु काल का समय नोट करना होगा आपको, सुबह 10:30 से 12 बजे तक। भैया गड़बड़ समय होता है, सावधानी रखने की आवश्यकता है। और गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। क्या पूछना है भाई, जो चाहे कर सकते हैं। हर एक कार्य आपके लिए फेवरेबल रहेगा गुलिक काल में करने वाला। अब बात कर लेते हैं आज के भविष्यवाणी की। मेष से लेकर के मीन तक के लिए आज का दिन कैसा बीतने वाला है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मेष राशि, लाभ के अवसर पढ़ाई में भी। कुछ बहुत बड़ी समस्या का यूं समाधान निकल आएगा और बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां चुटकियों में दूर हो जाएंगी। लेकिन व्यापार थोड़ा टफ रहेगा, धन फंस सकता है। प्राइवेट सेक्टर बेहतरीन, आई बाधाएं सदा सर्वदा के लिए दूर। सरकारी क्षेत्र में कोई दोस्त धोखा देने की फिराक में रहेगा, बॉस के साथ विवाद हो सकता है। लेकिन दाम्पत्य जीवन बेहतर है आज, रिश्ता बहुत मधुर रहेगा। बड़े मेजर इशू एकदम से चले जाएंगे। आपके लिए सब कुछ बहुत सकारात्मक चलेगा, सब कुछ बहुत सकारात्मक चलेगा। लव लाइफ उठापटक भरा है। लव लाइफ में कुछ कानाफूसी, कुछ विवाद, कुछ तनाव स्वतः पैदा हो जाएगा। स्वास्थ्य आपका आज अच्छा रहेगा, दवाओं का असर होगा, परेशानियों का अंत होगा, डॉक्टर्स प्रसन्न रहेंगे, कामयाबी मिलेगी। प्रयोग क्या करना चाहिए आज, उपाय क्या करना चाहिए मेष वालों को? दिनांक 12 जून दिन शुक्रवार, प्रयोग के तौर पर दाहिने हाथ में गुलाब जल लेकर के अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिएगा। क्या नहीं करना है, किसी की बात को इधर से उधर नहीं करना है, चुगलखोरी नहीं करना है। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 53। 53। वृषभ राशि, 12 जून शुक्रवार, पढ़ाई का अवसर आज अच्छा मिलेगा। सफलता के परचम लहरा सकते हैं। शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। व्यापार परेशान करेगा, बिजनेस कहीं से भी ठीक नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनुकूल है, प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह के तनाव की स्थिति नहीं आएगी। मामला बेहतर रहेगा, नौकरी में प्रमोशन है। सरकारी क्षेत्र में बाधाएं आ सकती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ उखड़ा सा मामला रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर आज आपके लिए मुश्किल भरा रहेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, रिश्ता मधुर रहेगा, विवादों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन लव लाइफ टफ है भैया। लव लाइफ की स्थिति को आज संभालने की आवश्यकता है। देखिएगा, जवां दिलों को थोड़ा सा, धड़कनों को अपने समेटने की कोशिश करिएगा। आज लेने की देने पड़ जाएंगे। परिजनों से कुछ विवाद हो सकता है लव लाइफ के मैटर को लेकर के, खास तौर पे वृषभ राशि की लड़कियों को। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? आंखों की समस्या, गले में इन्फेक्शन,
कोरोना मुश्किल है, घबराइए मत, एहतियात बरते, प्रिकॉशन लें। शाम तक कुछ बुखार आदि की भी संभावना रहेगी। प्रयोग क्या करना चाहिए वृषभ वालों को? आज मां गायत्री का ध्यान कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या नहीं करना है? आज बिना मांगे सलाह न दे दीजिएगा। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 50, मिथुन राशि। अद्भुत दिन है, गजब की ऊर्जा रहेगी आज। कुछ कर गुजरने की चाहत को लांचे मारेगी। पढ़ाई जबरदस्त, व्यापार प्रभावित है, बिजनेस में गड़बड़ हो सकती है, व्यापारिक नुकसान आज होगा। ओवर स्मार्टनेस त्याग दीजिएगा, बच जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर बेहतर रहेगा। आज नौकरी में प्रमोशन के चांसेस है, वाहन का सुख मिल रहा है। सरकारी क्षेत्र में उठापटक रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर कुछ मुश्किल भरा रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ बड़ी परेशानी आ सकती है। दाम्पत्य जीवन जबरदस्त है, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। दाम्पत्य जीवन में कुछ आपका संयोग बनेगा। आपका कुछ संयोग बनेगा, कुछ मानसिक शांति मिलेगी। आर्थिक दिक्कत थोड़ी बहुत हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन बेहतर है, रिश्ता मधुर रहेगा, परेशानियों का अंत होगा। लव लाइफ आपके लिए टफ रहेगा। लव लाइफ बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। लव लाइफ के लिए आपको बिल्कुल सहज रहने की आवश्यकता है। लव लाइफ में कुछ बहुत सकारात्मक होगा। स्वास्थ्य, माइग्रेन की समस्या, स्किन प्रॉब्लम, बुखार की समस्या हो सकती है। प्रयोग के तौर पे किसी ज़रूरतमंद को कुछ औषधि, मेडिसिन्स का दान करिएगा। क्या नहीं करना है? किसी को उधार मत दे दीजिएगा। शुभ रंग बैगनी, भाग्य प्रतिशत 59, 59। दिनांक 12 जून, दिन शुक्रवार, कर्क राशि। थोड़े से मन विचलित रहेंगे, इधर उधर का करना भारी पड़ेगा। कुछ मानसिक परेशानी मिल सकती है, तनाव हो सकता है। व्यापार अच्छा चलेगा, बिजनेस में दिक्कत नहीं है। व्यापारिक उत्थान की संभावनाएं। प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ मुश्किलें आएंगी, लेकिन नौकरी में बने रहेंगे, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकारी क्षेत्र में बॉस चेंज होगा। आज एक्स्ट्रा कार्यभार मिल सकता है। सरकारी क्षेत्र वालों को आज पैरवी नहीं करना है, कुछ परेशानी हो सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर में एक और बात है, आज वाहन और मकान परिवर्तन के विचारों को त्याग देंगे तो बेहतर रहेगा, अन्यथा आप परेशान होने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पति पत्नी के मध्य तनाव खत्म हो रहा है। स्वास्थ्य के मामले में मैं बताऊंगा, पहले लव लाइफ की चर्चा कर लेते हैं। आज शादी की चर्चा मत करें तो बेहतर रहेगा। आज शादी की चर्चा लव लाइफ वाले अगर करेंगे तो बात ना तक आ जाएगी। बहुत सोच विचार करके कदम बढ़ाइएगा। कुछ अस्थिरता की स्थिति भी दिखाई देती है। क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रयोग क्या करना है आपको? भगवान श्री गणेश का ध्यान करें। ओम गंगणपतये नमः। नहाने के बाद थोड़ा सा जाप कर लीजिएगा। और क्या नहीं करना आज कर्क राशि वालों को दूसरे के काम में अड़ंगा नहीं डालना है, अड़चन नहीं पैदा करना है। शुभ रंग भूरा, भाग्य प्रतिशत 58। सिंह राशि, तनाव से बाहर निकलेंगे। कुछ परिस्थितियां आपके बहुत पक्ष में रहेंगी। आर्थिक रूप से मजबूती आएगी, जिससे पढ़ाई अच्छी करेंगे। व्यापार अच्छा चलेगा, बिजनेस में दिक्कतें दूर हो रही हैं। व्यापारिक नुकसान से बाहर आ जाएंगे। बिजनेस में कुछ परेशानियों से अपने दोस्त बाहर निकालेंगे। प्राइवेट सेक्टर में वाहन का सुख मिलेगा। नई नौकरी की संभावना बनती है। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए मुश्किलें आ सकती हैं। सरकारी क्षेत्र में तनाव हो सकता है। आज लेन देन को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में कुछ उठापटक अद्भुत तरीके से आपको आएगा और अचानक आप पर कुछ प्रेशर पड़ेगा।
लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा, आज स्थिति सामान्य रहेगी, कोई नया प्रपोजल मिल सकता है। आज स्वास्थ्य के मामले में शुगर और हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रयोग के तौर पर आज सिंह राशि वालों को किसी छोटे बच्चे को कुछ पाठ्य पुस्तक अपने हाथों से दीजिएगा, कॉपी, किताब, पेंसिल, रबड़ आदि। क्या नहीं करना है, आज ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है किसी भी चीज़ में। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी, भाग्य प्रतिशत 52 52। कन्या राशि, यहाँ उठापटक ज़्यादा है, मानसिक परेशानी रहेगी। व्यापार अच्छा चलेगा, बिजनेस बेहतर है। पढ़ाई में मानसिक परेशानी को शाम तक दूर कर ले जाएंगे आप, लेकिन बिजनेस में तो पैसा बहुत आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर के लिए आज स्थिति बेहतर होगी, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, बॉस प्रसन्न रहेंगे। सरकारी क्षेत्र में दिक्कत आ सकती है। आज लेन देन को लेकर के कुछ परेशानी अपने आप आएगी। सरकारी क्षेत्र वालों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन टफ रहेगा। मैरिड लाइफ को लेकर के सहज रहने की आवश्यकता है। आज पत्नी पति के बीच कोई अन्य हस्तक्षेप करेगा। ससुराल वालों से भी आज दूरी बनाए तो बेहतर है। लेकिन लव लाइफ बहुत अच्छा है। लव लाइफ में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। लव लाइफ में कुछ आपका अपना स्वतः संपन्न हो जाएगा। लव लाइफ को लेकर के आप बिल्कुल सामान्य से बेहतर रहने का प्रयास करिए। स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आज का दिन हड्डियों की दिक्कत और आंखों की समस्या लेकर के आएगा। प्रयोग क्या करना चाहिए आज आपको? आज हरी सब्जी किसी ज़रूरतमंद मजदूर आदि को देना शुभ होगा। क्या नहीं करना है, आज अपने मन से दूसरों का काम नहीं देखना है। सफ़ेद रंग शुभ है, 55% का भाग्य आपके साथ है। तुला राशि, दिनांक 12 जून, दिन शुक्रवार। पढ़ाई अच्छी करेंगे, शिक्षा में अवरोध स्वतः दूर हो जाएंगे। आज नई जगह एडमिशन के लिए उत्तम संकेत मिल रहे हैं। व्यापार के लिए तो समझिए कि सब कुछ आपके हाथ में है। बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। व्यापारिक नुकसान से बाहर आएंगे। बिजनेस में परिस्थितियां बहुत पक्ष में आएंगी। प्राइवेट सेक्टर के लिए अनुकूलता है। प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। सरकारी क्षेत्र के लिए अकस्मात कुछ परेशानी आपके अपनों से पैदा की जाएगी जो कलीग्स आपके हैं। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। पति पत्नी के मध्य तनाव खत्म होगा। संतान सुख की प्राप्ति है। लव लाइफ में ससुराल पक्ष, मतलब जहाँ शादी होने वाली है वहाँ पर से कुछ अप्रिय समाचार मिल सकते हैं। आज लव लाइफ प्रभावित हो रहा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, आंखों की समस्या दूर हो जाएगी। जुकाम बुखार से मुक्ति की संभावना बनती है। आज उपाय क्या करना चाहिए? आज तुला राशि वालों को ड्राई फ्रूट्स किसी जरूरतमंद को देना शुभ होगा। क्या नहीं करना है? आज बड़ों को जवाब नहीं देना है। बादामी रंग शुभ है, 61% का भाग्य आपके साथ है। और वृश्चिक राशि, अद्भुत दिन रहेगा। परेशानियां एकदम से दूर हो रही हैं। कोई दोस्त बहुत करीब से मदद करेगा। पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे, लेकिन व्यापार प्रभावित हो रहा है। बिजनेस में दिक्कत आ सकती है। व्यापारिक नुकसान उठाएंगे आप। बिजनेस में कुछ तनाव की स्थिति अपनों की वजह से पैदा हो रही है। प्राइवेट सेक्टर के लिए मुश्किलें अपने आप आ रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में अचानक से पैसा कहीं फंसेगा और कोई रिश्ता बहुत करीबी टूटेगा। आज मन नहीं लगेगा काम में। लेकिन सरकारी क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही काम में मन लगेगा। किसी तरह की नुकसान की स्थिति नहीं है। सरकारी क्षेत्र के लिए एक अलग तरह का समय और आकलन निकल के आएगा। दाम्पत्य जीवन टफ रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मुश्किलें रहेंगी। दाम्पत्य जीवन में अचानक तनाव अपने अपने पैदा करेंगे। फिर भी शाम होते होते परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। लव लाइफ को लेकर के आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। लव लाइफ में आपके लिए कुछ बहुत अच्छा संकेत मिल रहा है और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर और कुछ अच्छा करने के लिए संभावनाएं तलाशेगा। स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन की समस्या, पेट की समस्या, आँखों की समस्या दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या करना चाहिए? अब हम आपको प्रयोग बताते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए उल्टे हाथ में सरसों का तेल हल्का सा रब कर लीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज बड़बोलापन नहीं दिखाना है। ऑरेंज कलर शुभ है, 65% का भाग्य आपके साथ है। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए सब कुछ बहुत सकारात्मक रहेगा।
आज 12 जून को धनु राशि वालों के लिए किसी बड़े काम से आपको जोड़ दिया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में टीचर्स, माता पिता, हर कोई प्रसन्न रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ नुकसान हो सकता है। बिजनेस में कुछ परेशानियां अचानक से बढ़ जाएंगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए समस्याओं का आज निस्तारण हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में माता पिता का सानिध्य और बॉस की प्रसन्नता आपको आज आनंद दिलाएगी। गवर्नमेंट सेक्टर, यहाँ टफ सिचुएशन है भैया। आज लेन देन में सावधानी बरतें। कुछ असहज स्थिति भी आपको परेशान करेगी। स्वास्थ्य आपके लिए अच्छा रहेगा, बताऊंगा बाकी विस्तार से। पहले दाम्पत्य जीवन बता देते हैं। पति पत्नी के मध्य तनाव खत्म हो रहा है। पुरानी समस्याओं का निस्तारण आज स्वतः हो जाएगा। कोई रिश्तेदार बहुत करीब से फेवर करेगा, लेकिन लव लाइफ टफ रहेगा। आज किसी छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकता है। धनु राशि वालों को आज बहुत अपने आप को सामान्य रूप से, स्तरीय रूप से रखने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना चाहिए आज? प्रयोग के तौर पर बताऊंगा। स्वास्थ्य के मामले में सब अच्छा रहेगा, बस अकस्मात चोट की संभावना बन रही है। बीमारी नहीं है, लेकिन चोटिल हो सकते हैं। उपाय क्या करना चाहिए आज? छोटे बच्चे को किसी को जल का दान करिएगा, पानी का दान करिएगा। क्या नहीं करना है? खुद को कम आंक करके समेटना नहीं है, विस्तार देना है। शुभ रंग आपके लिए काला, भाग्य प्रतिशत 57। मकर राशि 12 जून दिन शुक्रवार। पढ़ाई का अवसर आज बेहतर मिलेगा। शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। शिक्षा में आई बाधाएं दूर हो जाएंगी। व्यापार बेहतर चलेगा। बिजनेस में तनाव से मुक्ति मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर टफ है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति डावाडोल है। नौकरी में दिक्कत है आज। सरकारी क्षेत्र में तो प्रमोशन है, यहाँ खुशखबरी मिल रही है। पति पत्नी बड़ा प्रसन्न रहेंगे। लव लाइफ प्रभावित होगा, सेपरेशन की सम चांसेस है। स्वास्थ्य, आंखों की तकलीफ और स्किन प्रॉब्लम, जुकाम बुखार की समस्या दिखाई देती है। प्रयोग क्या करना चाहिए आज? आज का दिन बेहतर करने के लिए माँ दुर्गा का ध्यान करके एक लौंग उनके चरणों में अर्पित करिएगा। क्या नहीं करना है? ब्लैक कलर नहीं पहनना है। नीला रंग शुभ है। 61% का भाग्य आपके साथ है। कुंभ राशि 12 जून शुक्रवार। पढ़ाई अच्छी करेंगे। शिक्षा में किसी तरह के तनाव की स्थिति नहीं है। शिक्षा क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। व्यापार प्रभावित होगा। बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। व्यापार में कुछ नुकसान उठाएंगे। पार्टनरशिप टूट सकती है। प्राइवेट सेक्टर लाभ के अवसर बनेंगे। प्राइवेट सेक्टर में बेहतर समय रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में कुछ बहुत सकारात्मक होगा। सरकारी क्षेत्र के लिए अवसरों की प्राप्ति होगी। आज प्रमोशन के चांसेस हैं। दाम्पत्य जीवन टफ रहेगा। पति पत्नी के बीच तनाव पैदा होगा। संतान वजह बन सकता है। लव लाइफ बेहतर है। आंखों की समस्या, स्वास्थ्य के मामले में आंखों की समस्या और शुगर आज आपका बढ़ सकता है। प्रयोग क्या करना चाहिए? 3 पौधों में जल दे दीजिएगा। क्या नहीं करना है आज? उधार देने से बचना है। पीला रंग शुभ है। 66% का भाग्य आपके साथ। मीन राशि 12 तारीख दिन शुक्रवार। पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे। शिक्षा में किसी तरह के तनाव की स्थिति नहीं है, लेकिन व्यापार बहुत पूरी तरह प्रभावित होगा। आज कोई बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। मानसिक अशांति मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर बेहतर सिचुएशन पे। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी। सब कुछ बहुत सकारात्मक होगा। सरकारी क्षेत्र के लिए तनाव हो सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ बड़े इशू आ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका बेहतर, हर लिहाज से शुभता, हर तरह की परिस्थिति एक लेवल पे आएगी। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की अशांति नहीं है। लव लाइफ बहुत सकारात्मक है। लव लाइफ में एक दूसरे को पकड़ने का सबसे सकारात्मक पक्ष रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज माइग्रेन की समस्या है। पेट की दिक्कत और आंखों की तकलीफ हो सकती है। प्रयोग क्या करना चाहिए? आज एक ही प्रयोग आपके लिए है।
आटा और चीनी उल्टे हथेली में रखकर किसी पौधे के नीचे डाल दीजिएगा। और क्या नहीं करना है, आज मीन राशि वालों को बहुत जल्दी में कोई निर्णय नहीं लेना है। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 60 अर्थात 60% का भाग्य आपके साथ है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आज का भाग्याक्षर। दिनांक 12 जून दिन शुक्रवार आज का भाग्याक्षर बताऊं, लेकिन ये भी जानकारी दे दूं, आप सब हमसे गाजियाबाद कार्यालय में अब मुलाकात कर सकते हैं। मिलने के लिए दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करें और मिलने का समय सुनिश्चित कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आज का भाग्याक्षर। मेष था अक्षर वृषभ खा, मिथुन पा अक्षर कर्क, मिथुन हा अक्षर कर्क पा, सिंह बा अक्षर कन्या रा, तुला का अक्षर वृश्चिक दा, धनु चा अक्षर मकर टा, कुंभ ता अक्षर और मीन वा। ये आपका अपना भाग्याक्षर है। नोट कर ले सादे चौकोर कागज पर लाल रंग की इंक से और निश्चिंत हो जाए, सब कुछ आपके पक्ष में। चलते चलते आज की सक्सेस की, उल्टे पांव पर पानी की बूंदें छिड़क कर और फिर घर से प्रस्थान करें। घर में ही रहें। हम तो कहेंगे कि बहुत अपरिहार्य ना हो तो मत निकलिए। और अगर आपके घर में बूढ़े बच्चे हैं, अरे बाप रे, आपको तो बहुत संभालना चाहिए। दिल्ली की हालत देखिए क्या स्थिति चल रही है। तो अनुरोध करते हैं आप लोगों से कि हम भी दिल्ली एनसीआर में ही हैं, गाजियाबाद में बिल्कुल बॉर्डर पे। बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना है। अनुमति चाहेंगे, लेकिन 21 तारीख से लेकर 21 तारीख के ग्रहण के प्रभाव को अपने जीवन में शुभता के लिए कैश करने के लिए आप हमारे कार्यालय के नंबर 9354619250 पर संपर्क करके 17 से 21 वाले अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं। नमस्कार, जय श्री राधे। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। साहेब आरती हो साहेब आरती हो, आरती गरीब नवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो।
आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरती जोत जहाँ जाग साहेब आरती हो। ओ सुरती जोत जहाँ जाग साहेब आरती हो। आरती गरीब नवाज साहेब आरती हो। आरती करूं सतगुरु साहेब की, गुरु साहेब की, सतगुरु साहेब की। आरती करूं सतगुरु साहेब की, गुरु साहेब की, सतगुरु साहेब की। जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो। सब संत समाज साहेब आरती हो। जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। दरस परस मन बहुत आनंद भयो, बहुत आनंद भयो, बहुत आनंद भयो। दरस परस मन बहुत आनंद भयो, बहुत आनंद भयो, बहुत आनंद भयो। छुटी गयो जमू को जाल साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से, भयो है परम प्रकाश साहेब आरती हो। साहेब आरती हो।
बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे रामझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रामझाझर में। जान से मारने की नीयत से सब्बल से वार करने वाला आरोपी को थाना गंडई ने किया गिरफ्तार। इन दिनों मानसून ने प्रदेश में दस्तक दे दिया है और खेतों में खेती का सिलसिला भी जारी हो गया है, परंतु इससे पहले पूरे क्षेत्र में वर्षा का कहर छा जाए, किसानों के द्वारा अपने खेतों को मरम्मत करते हुए पार बनाए जा रहे हैं। इसी दौरान किसानों के बीच झड़पें भी देखी जा रही है। नौबत इस हद तक आ जा रही है कि एक दूसरे के जान के प्यासे तक बन पड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजनांदगांव क्षेत्र के छुई खदान अंतर्गत आने वाले गंडई से आई है, जहां पर खेत की मेड़ व सीमेंट की पोल गाड़ने के नाम से दो किसानों के बीच वाद विवाद हो गया और देखते ही देखते बात इस हद तक आ गई कि एक किसान ने दूसरे पर साबर से वार कर दिया। घायल किसान बिसोहा साहू के द्वारा घटना की जानकारी गंडई थाना में दी गई और हमेशा की तरह मुस्तैद गंडई पुलिस के द्वारा आरोपी किशन साहू, लिखूराम और मनोज कुमार को कुछ ही घंटों के अंदर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर तीनों आरोपियों को जुडिशियल रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया है। प्रार्थी बिसौआ साहू की प्राथमिक उपचार के बाद अब जान खतरे से बाहर बताई जा रही है। बहरहाल मानसूनी दस्तक के साथ किसानों की जद्दोजहद अब खेतों में देखी जा रही है, परंतु इस प्रकार की घटना अब लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है, जहां पर एक छोटे से मेड़ या पार की वजह से लोग एक दूसरे के जान के प्यासे बन पड़ते हैं और जहां बात प्यार से निपट गया होता, वहां पुलिस वालों तक बात पहुंच जाने से मामला कुछ और ही बन जाता है और दोनों पक्षों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। ऐसे में आपसी समझदारी से बगैर लड़ाई झगड़े के बैठकर बात का निपटारा कर लिया जाना उचित रहता है। गंडई क्षेत्र से पारसमणि भारती के साथ चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रामझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रामझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। मुंगेली जिला
जिला के गोपतपुर ग्राम पंचायत सहित पूरे छत्तीसगढ़ में इन दिनों किसानों के द्वारा अपने खेतों में खाद डाला जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा चलाई जा रही योजना नरवा, गरुआ, घुरवा और बारी के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायतों में घुरवा का निर्माण किया गया है और प्राकृतिक खाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा इस योजना को पुरजोर तरीके से चलाई जा रही है। इसी के तहत मुंगेली जिला के ग्राम गोपतपुर में ट्रैक्टर से गोबर खाद खेतों में डालने का सिलसिला सुभाष कुमार चतुर्वेदी के द्वारा किया जा रहा था, परंतु इसी दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पुल के पास नीचे जा गिरी। इस घटना में ट्रैक्टर सवार 2 मासूमों के साथ एक ड्राइवर ट्रैक्टर सहित नीचे जा गिरा। घटना की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीणों के द्वारा तीनों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, अन्यथा एक बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। जानकारी के अनुसार घटना 9 जून 2020 की शाम 4 बजे की है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को बुधवार दोपहर 2 बजे जेसीबी के माध्यम से बाहर निकाल लिया गया। मुंगेली से संदीप पात्रे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। यूं तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के आगमन के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और बढ़ती जनसंख्या के साथ ही अन्य बीमारी से ग्रसित लोगों की संख्या भी आसमान छूते जा रही है। इस दौरान पूरे क्षेत्र में लॉकडाउन है। हालांकि कई क्षेत्रों में आंशिक छूट जरूर दी गई है, परंतु इससे वे व्यापारी जिनकी दुकानें हैं और अब तक नहीं खुली, उन्हें इस लॉकडाउन का मार झेलना पड़ रहा है। परंतु जो खुल गए हैं, सरकारी परमिशन मिल चुका है, वहां पर भी किसी भी प्रकार के कोई नियम कानून का पालन नहीं कर रहा। ऐसे में प्राइवेट कोचिंग, जिम, मॉल, प्रिंटिंग प्रेस, जहां पर इन नियम कानूनों का पालन कराए जा सकते हैं, अपना व्यवसाय चला सकते हैं, इन्हें परमिशन न दिया जाना सोचनीय विषय है। बहरहाल खबर के अनुसार रायपुर क्षेत्र में जिम संचालकों के ऊपर कोरोना की मार खासी देखी जा रही है। ऐसे में जिम संचालकों के द्वारा कलेक्टर सहित मुख्यमंत्री तक मदद की गुहार लगाई जा चुकी है, परंतु अब तक किसी भी प्रकार की कोई सहयोग जिम संचालकों को नहीं मिल रहा। रायपुर के द फिटनेस लोअर जिम के संचालक विनोद जांगड़े के अनुसार उनका जिम किराया 50,000 मासिक है, जिसमें रूम किराए के साथ बिजली बिल, कर्मचारियों का वेतन और अन्य खर्चा समाहित है। ऐसे में जब इन्हें जिम चलाने का परमिशन नहीं दिया जा रहा, तो भी मकान मालिक के द्वारा मकान का किराया मांग कर परेशान किया जा रहा है, क्योंकि विनोद जांगड़े का एकमात्र व्यवसाय जिम है, जिसके माध्यम से वह घर परिवार चलाता है। लॉकडाउन की वजह से घर चलाना तो कठिन था ही, उसके बाद जिम का किराया और कर्मचारियों का वेतन भारी पड़ता नजर आ रहा है। अरे मॉल खुल जा रहे, होटल खुल जा रहे, स्वीट शॉप खुल जा रहे, शराब की दुकान खुल जा रही, सब खुल जा रहा। कल पूरे मसाज सेंटर भी खोल दो, जिम मत खोलो। मजाक चल रहा है ये। हिंदुस्तान क्या करे? अमेरिका, लंदन, पेरिस जाके देखो, उधर पहले जिम ओपन हो रहे, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने का है, इसीलिए कि यहाँ क्या है, शराब पीने का है, स्वीट खाने का है, होटल बिरयानी खाने का है। अंदर कितने पॉजिटिव केस आते हैं वो नहीं मालूम है। यहाँ हम फिटनेस जो इंडस्ट्री में जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वो लोग के साथ मजाक कर रहे हैं ये लोग, इसीलिए कि यहाँ से कुछ फायदा नहीं मिलता। यहाँ सिर्फ मेहनत होती है, इसीलिए ये बंद करके रखे हैं। बहरहाल उक्त समस्याओं की जानकारी जिम संचालक विनोद जांगड़े के द्वारा रायपुर कलेक्टर सहित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक मदद की गुहार लगाई जा चुकी है और अब तारीख पर तारीख और समय पर समय बीतता जा रहा है, सर पर कर्ज का भार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि किस प्रकार शासन, प्रशासन और सरकार के द्वारा जिम संचालक और कई अन्य व्यावसायिक संगठनों की मदद किस प्रकार की जाती है। जो आपके रायपुर में फिटनेस सेंटर है, उसमें क्या क्या चीज़ का सुविधा दिया जा रहा है? क्या आप लोग सिर्फ बोल रहे हैं या सुविधा देंगे सभी चीज़ का? हमारे यहाँ रायपुर में सब जिमों में सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। जैसे कि अभी कोविड-19 से बचने के लिए सबसे पहले जिम को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। लोगों के आने से पहले जब लोग आना स्टार्ट करेंगे तो लोग को मास्क दिया जाएगा सबसे पहले, दूसरी बात उसको सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद जिम में एंटर किया जाएगा। जिम में लोग आएंगे, सबसे पहले उसको मास्क का वितरण करेंगे, उसके बाद सैनिटाइज किया जाएगा उसको, उसके बाद जिम में प्रवेश देंगे उसको। फिर इसका पालन करते हुए लोगों को अलग अलग जगह में रखा जाएगा ताकि एक दूसरे के संपर्क में ना आए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिम को संचालित करेंगे। जिम एक ऐसी जगह है जैसे
स्वास्थ्य के देखभाल सेवाएं दी जाती हैं जो लोगों की स्वास्थ्य और आपके जिम में कोरोना वायरस जैसे महा खतरनाक बीमारी को लड़ने के लिए क्या क्या व्यवस्था किया जा रहा है? सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, दूसरा सभी को मास्क वितरण करेंगे, तीसरा यह है कि जिम को अच्छी तरह सैनिटाइज करेंगे, आने वाले जिम में व्यक्ति को सैनिटाइज किया जाएगा, जिम के पार्किंग एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा, हर एक मशीन को सैनिटाइज किया जाएगा, जिसके निगरानी में हमारा व्यक्ति परमानेंट उसके साथ रहेंगे। इस प्रकार से हम उसको सावधानी बरत सकते हैं। एवं कलेक्टर साहब से अनुरोध है कि जिम का किराया अभी 4 महीना हो गया हम लोग भर नहीं पा रहे हैं, इधर से किरायादार बार बार हम लोग को जिम रेंट के लिए परेशान कर रहे हैं, बैंक की EMI भी बाकी है, इधर घर पे खाने के लिए राशन नहीं है, रोजगार भी बंद हो गए हैं, तो इनको जितनी जल्द से जल्द हो सके खोलने की आदेश अनुरोध है कि जैसे कि देख रहे हैं अभी इस महामारी के समय में हम लोगों ने अभी जिम ओपन किए हैं लोन लेके, ये हमारी रोजगार का काम है, जिम से ही हमारी रोजी रोटी चलती है। हम लोगों ने सब लोन पे लिया हुआ है, जिसके चलते हुए हमारा रेंट 50,000 रुपये है, जो 4 महीने हो चुके हैं, जिसके लिए हमारे किराएदार किराए के लिए बोल रहे हैं। प्रशासन से अनुरोध है कि हम किराया कहाँ से बढ़ाएं, ये बताएं हमको। सबसे पहले अगर जिम खोलने की अनुमति नहीं देती है तो कहाँ से बढ़ाएं, स्टाफ का पेमेंट कहाँ से करें, ये सारी हम लोगों को ये सब सारी प्रॉब्लमों से हम लोग गुजर रहे हैं। इसलिए हम लोग प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हमारे फिटनेस इंडस्ट्री को खोलने की अनुमति। आप लोग देख रहे हैं हम लोग जिम जैसे ओपन की, सबसे पहले हम जिम को सैनिटाइज कर रहे हैं, सभी जगह को पहले अच्छे से सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग जिम में प्रवेश करेंगे। जैसे कि आप लोग किस प्रकार से आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और करवाएंगे? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये 2 रॉड रखी हुई है, ये दोनों रॉड इसलिए रखे हैं ताकि लोग इस जगह से उस जगह ना जा पाए, ना उधर का इधर आ पाए, इसलिए रॉड को रखा गया है और सोशल डिस्टेंसिंग पालन खड़ा हो। नमस्ते, मेरा नाम पोषण लाल बंदे है, मदर फिटनेस ब्लॉगर संचालक सुंदरनगर रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। महोदय जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमें सावधानियां निर्देशों के साथ जिम्बा जूम योगा केंद्र खोलने की अनुमति दें, ताकि हम हर व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार कर सकें और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सके, जिसमें कि कोविड-19 और सामान्य स्वास्थ्य मुद्दे जैसे हृदय, चिंता, BP, शुगर, थायराइड आदि से लड़ने में मदद मिल सके। महोदय, हम आपके ध्यान में लाना चाहिए कैसे होगी। सबसे पहले कि हम जिम में आने वाले 100% लोग पढ़े लिखे और समझदार होते हैं, जो अपनी सेहत को लेकर बहुत ही सावधानियां रखते हैं, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आसानी से हो सकता है। रायपुर से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरुआ और बाड़ी के तहत ग्राम पंचायतों में गौठान का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत सड़कों पर घूम रहे मवेशियों से राहगीरों को छुटकारा तो मिलेगा ही, साथ ही ग्राम पंचायतों में मवेशियों के लिए एक निश्चित ठिकाना सुलभ हो पाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इन दिनों पूरे छत्तीसगढ़ में गौठान का निर्माण बड़े जोर शोर से किया जा रहा है। यह बात अलग है कि हर जगह पर कुछ ना कुछ कमियां जरूर देखी जा रही है, परंतु फिर भी SDM और CO की निगरानी में सरपंचों के द्वारा कहीं अपने पैसे से तो कहीं सरकारी फंड से गौठान का निर्माण किया जा रहा है। इसी के तहत मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चंदली में गौठान का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए अधिकारियों के द्वारा जगह का चिन्हांकन किया गया, परंतु इस सरकारी जमीन पर कुछ ग्रामीणों के द्वारा अवैध बेजा कब्जा कर सीना चौड़ा किया जा रहा था। इस दौरान कई बार बेजा कब्जा हटाने की कोशिशें की गई, परंतु फिर से गांव के दबंगों के द्वारा वापस से बेजा कब्जा कर लिया जा रहा था।
लगा, जिसको देखते हुए पथरिया एसडीएम ब्रिजेश कुमार क्षत्री और सीओ कुमार सिंह लहरे के द्वारा बीते दिनों ताबड़तोड़ कार्रवाई करते बेजा कब्जाधारियों को चिन्हांकित गौठान से बाहर कर दिया गया और गौठान में पड़े मलबे को त्वरित रूप से बाहर किए जाने का आदेश जारी किया गया। यहाँ पे 4 व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया गया था घर और बाड़ी बना के, तो उन बाड़ियों को आज हटवाया गया है और काम हमारा कंटिन्यू चल रहा है इसमें। नहीं, अभी हमारे यहाँ 33 जो गौठान थे वो उसका निर्माण पूरा हो गया है और जो भी उसमें सैंक्शन राशि थी उसके अकॉर्डिंग उनका खर्चा भी हो गया है और भुगतान भी हो गया है। अगर कहीं पर लगता है कि भुगतान नहीं हुआ है तो उसको तत्काल हम करवा देंगे। गौरतलब बात है कि हर ग्राम पंचायत में दूर दूर तक बेजा कब्जा देखा जाता है, जिसकी वजह से गांव की सुंदरता कुरूप हो रही है, परंतु इस ओर किसी के द्वारा कोई भी जहमत नहीं उठाया जा रहा। ऐसे में एसडीएम ब्रिजेश कुमार क्षत्री के द्वारा किया जा रहा यह कार्य सराहनीय है। ऐसे ही हर ग्राम पंचायतों से बेजा कब्जा हटाने की आवश्यकता है, जिससे गांव की सुंदरता खुशहाली फिर से लौट आए। बहरहाल ग्राम पंचायत चंदली से बेजा कब्जा हटाने के बाद एसडीएम ब्रिजेश कुमार क्षत्री ने कहा, पथरिया क्षेत्र के किसी भी ग्राम पंचायत में आधे अधूरे पड़े गौठानों को जल्द ही उनकी निगरानी में पूरा कराया जाएगा। नहीं, इसको हम एक आदर्श गौठान बनाने की कोशिश करेंगे। पथरिया से राजकुमार बघेल के साथ नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। शासन के निर्देशानुसार प्रवासी मजदूरों को अपने गांव पहुंचाने के बाद उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रहना है, लेकिन कुछ लोगों ने शासन के नियमों का उल्लंघन किया है, जिस पर ग्रामीण नाराज हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखें इस रिपोर्ट में। खबर है मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चुनचुनिया का, जहां पर प्रवासी मजदूर गांव आने के बाद मेडिकल पर्ची का हवाला देते हुए अपने घर पहुंच गए, जिसे सरपंच और गांव के पंचों ने बोला कि आपको नियम के अनुसार 14 दिनों के लिए स्कूल में ही रहना होगा, लेकिन प्रवासी मजदूरों के द्वारा मेडिकल चिट्ठी को दिखाकर बोला गया कि मुझे घर में रहने को कहा गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि मेडिकल चिट्ठी में 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहने की बात कही गई है, लेकिन उसके बाद भी प्रवासी मजदूरों के द्वारा 14 दिनों के लिए हमें होम क्वारंटाइन में रहने की बात लिखी है कह दी गई। इस घटना के बाद गांव के आम जन कोरोना वायरस को लेकर काफी डरे हुए हैं और साथ ही आक्रोश में भी हैं, क्योंकि लगभग गांव में 70 से 80 मजदूर अब तक आ चुके हैं जो 14 दिनों के लिए स्कूल में ही अपना समय गुजार रहे हैं। लेकिन अभी बीते दिनों आए कुछ मजदूरों की इस लापरवाही की वजह से गांव में काफी आक्रोश का माहौल बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी इस मामले पर संबंधित अधिकारी किस प्रकार की कदम उठाते हैं, जिससे आगामी समय में इस प्रकार की कोई भी लापरवाही ना हो, जिससे कोरोना को बढ़ावा ना मिले। भूपेंद्र गिरी गोस्वामी, पंच वार्ड क्रमांक 7, ग्राम चुनचुनिया। क्या शिकायत आ रही है आप लोगों के गाँव में? अभी तो शिकायत फिलहाल कुछ नहीं आई भैया, और जो बाहर से प्रवासी आए थे 14 दिन तक क्वारंटाइन रहे, उसके बाद जैसे जैसे छुट्टी होते गए चले गए अपने अपने घर में, भी अभी क्वारंटाइन में हैं। और कुछ लोग रायपुर से आए थे तो लोग बता रहे थे कि हम लोग वहाँ से चेकअप करा के आ चुके हैं, हमारे पास प्रमाण पत्र हैं, ऐसे करके डायरेक्ट वो लोग अपने घर गए हैं। कितने लोग हैं ऐसे जो सीधे घर चले गए हैं? अब मेरे को मोटी मोटा जानकारी नहीं, बाकी एक परिवार गया है। आपके वार्ड में कितने लोग हैं? मेरे वार्ड के लोग अभी तक आए ही नहीं है बाहर से। क्या कुछ सुविधा दी जा रही है आपको? यहाँ पे पंचायत के द्वारा सभी को सुबह शाम भोजन की व्यवस्था की जाती है, और बीच में 1-2 लोगों का स्वास्थ्य का भी परीक्षण हुआ है, जिसमें सब सही है। वो जो सर्टिफिकेट लेकर आए बोले हैं प्रवासी मजदूर जो रायपुर से हैं, तो वो क्या देखे आप लोगों के द्वारा देखा गया सर्टिफिकेट क्या था? अभी तक तो उसके बारे में हमको जानकारी नहीं हुआ है, बस आए हैं और सुना बस हैं हम। तो ये इसकी जानकारी आप लोग कोटवार को सरपंच को दिए कि नहीं दिए? उनको शायद पता चल चुका है। फिर उन लोग कोई एक्शन नहीं है? कितना दिन हो गया उनको आए यहाँ गाँव में रहते हुए? अभी 2 ही रोज हुआ है। क्या नाम है भाई तो? राम भाई। कहाँ के है? चुनचुनिया। और कहाँ करे गिरे हुए थे? क्वारंटाइन सेंटर काम करे
खाना दे वगैरह हैं खाना देगा काला खाना दिल के और घर के मल्ला कते कै जन है 4 जन और परिवार के हो हाँ मोर परिवार है कै दिन हो गए तो खाना देवा तो मल्ला काल ले दे था के दिनों के दाई मन लाए काली आई हूँ कहाँ ले उखले पली तो इमन बता रही थी खाना पीना पंचायत ले मिला इसकी के इमन नहीं मिलत के पंचायत ले खाना पीना ये मल्ला नहीं मिला था काल तो आई नहीं हुआ कले आई सब सर हाँ। ने कुछ कहे नहीं कहे खाना उन्हें बस कहे वो तो नहीं जाना वो खुद मोला घर में कहे गेरी से कि चाय हुआ दे हुई तो दे और खाना हमरा दे दे